तो आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। कल थोड़ी सी भूमिका बनाई थी कि सबसे पहले ये सिद्धांत हमको समझना चाहिए, तीन वस्तुएं अनादि हैं, मतलब हमेशा से हैं। एक ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है और वो निराकार है। उसका कोई आकार नहीं, कोई शेप नहीं, कभी वो अवतार नहीं लेता, कभी शरीर धारण नहीं करता। उसको शरीर धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बिना वो सारे काम कर सकता है। जितने भी काम उसको करने हैं वो बिना शरीर धारण किए कर लेता है। संसार में भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं। लोग ईश्वर का अवतार मानते हैं, समय समय पर ईश्वर अवतार लेता है, ऐसा लोग मानते हैं। वो ठीक नहीं है। हमने पूछा कि क्यों अवतार लेता है, तो लोगों ने उत्तर दिया कि जी जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये श्लोक आपने कई बार सुने होंगे, गीता में लिखा है ना, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेता है। क्यों लेता है? विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो अभी आपसे गीता पर बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, 5-7-10 मिनट पहले। गीता के बारे में ये जानना है कि गीता कोई मोक्ष का ग्रंथ नहीं है। गीता कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। लोगों ने इसको आध्यात्मिक पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। जो गीता पढ़ता है उसका मोक्ष हो जाता है, ऐसी बात फैला दी दुनिया भर में। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और विचार करेंगे। गीता का उपदेश किसने दिया? हाँ जी, श्री कृष्ण जी ने। किसको दिया? अर्जुन को। कहां पर दिया? युद्ध के मैदान में। किस लिए दिया? उसने हथियार छोड़ दिए थे और मना कर दिया, मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। इस स्थिति में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया। तो जब एक अच्छे भले क्षत्रिय को मोह हो गया, भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई कि ये सारे चाचा मामा गुरु आचार्य ताऊ सब बैठे खड़े हैं सामने, इनको मारना पड़ेगा, ये तो अच्छा काम नहीं है, ये तो मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा सोचकर उसने हथियार छोड़ दिया, मैं तो नहीं लड़ूंगा। उसकी इस भ्रांति को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और कुछ ही देर में उसको समझ में आ गई बात। उस बात को समझाने के लिए बीच में थोड़ी सी बात प्रासंगिक ये आ गई। उसने, अर्जुन ने कहा कि ये सबको मारना पड़ेगा, तो मैं तो मारूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अब ये बात प्रासंगिक आ गई कि श्री कृष्ण जी ने समझाया कोई मरता मरता कुछ है ही नहीं, आत्मा तो अमर है। मरता तो शरीर है, आत्मा तो ना जन्म लेता है ना मरता है। और ये जो हमारे रिश्तेदार हैं जितने भी सामने खड़े हैं, ये तो आत्माएं हैं। हमारा रिश्ता तो आत्माओं से है, संबंध तो आत्माओं से है। शरीर तो केवल व्यवहार करने का एक साधन है। तो शरीर तो वैसे भी मरेगा, खाट पे रोगी होकर भी मरेगा और सीने पे गोली खा के भी मरेगा, तीर तलवार से भी मरेगा। शरीर ने तो मरना ही है, उसको तो बचा नहीं सकते, वो तो वैसे ही नाशवान है। रही बात आत्मा की, आत्मा पैदा नहीं होता, आत्मा मरता नहीं। जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है। तो आत्मा तो अमर है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए तुम भ्रांति में मत पड़ो, संशय में मत पड़ो कि आत्मा मर जाएगा। कोई नहीं मरने वाला। ये तो प्रासंगिक बात आ गई आत्मा की। बाकी वहां कोई मोक्ष की बात नहीं थी। वहां तो युद्ध के मैदान में तो युद्ध लड़ना था। वहां कोई समाधि लगाने का तो काम था नहीं, चलो आंख बंद करके समाधि लगाओ। अब वहां युद्ध में समाधि लगाएगा क्या? समाधि के बिना मोक्ष होता नहीं। तो गीता तो युद्ध लड़ने का ग्रंथ है, क्षत्रियों का ग्रंथ है। एक जो क्षत्रिय को भ्रांति हो गई, उसकी भ्रांति दूर करने का ग्रंथ है। वो कोई मोक्ष का और अध्यात्म का कोई ग्रंथ नहीं है। खामखा लोगों ने उसको इतना ऊंचा बिठा दिया, चढ़ा दिया। तो गीता में बहुत सारी बातें
ठीक हैं, वो वेद के अनुकूल हैं, और बहुत सी बातें वेद के विरुद्ध भी हैं, वो बाद में बेईमान लोगों ने उसमें मिक्स कर दी, वो श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कही। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, आप में से भी कुछ लोगों ने गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी। गीता के 10वें और 11वें अध्याय में जो भगवान का विराट स्वरूप बतलाया, श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप बतलाया ना, वेदों में सामवेद हूँ, फूलों में कमल का फूल हूँ, ऋषियों में वैशंपायन हूँ या व्यास हूँ, ऐसे ऐसे। तो इस प्रसंग में 10वें अध्याय का 36वां श्लोक है। इस 36वें श्लोक में यह बताया है, द्यूतम छलयताम अस्मि, छल कपट की विद्या में मैं जुआ हूं, गैम्बलिंग। ये लिखा है श्लोक, पढ़ाओ तो ठीक, नहीं तो अभी घर जाके पढ़िएगा। 10वें अध्याय का 36वां श्लोक है, वहां आपको ये मिलेगा, द्यूतम छलयताम अस्मि, अर्थात छल कपट की विद्या में जुआ हूं। अब आप सोचिए, क्या भगवान छल कपट भी करता है? अगर वो भी छल कपट करता है तो हम में और उसमें क्या फर्क हुआ? और वेद में तो ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान छल कपट करता है, चोरी करता है, लूटमार करता है, अत्याचार करता है, अन्याय करता है। वेद में ऐसा कहीं नहीं। वेद में तो ये लिखा है, शुद्धम अपापविद्धम। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वें मंत्र में ये बात लिखी है कि ईश्वर शुद्ध है, अपापविद्धम, पाप कभी नहीं करता। तो छल कपट करना ये तो पाप है, ये तो पुण्य नहीं है ना, छल कपट करना। और गीता में लिखा है वो छल कपट करता है और जुआ खेलता है, और जुए का स्वरूप है वो छल कपट में। और वेद में जुआ खेलना मना है। वेद में लिखा है, अक्षयर मा दिव्या, जुआ मत खेलो, ये अच्छी चीज नहीं, इससे बहुत नुकसान होता है। और महाभारत में पढ़ते हैं हम, श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब ये लोग जुआ खेल रहे थे, मैं वहां पर उपस्थित नहीं था। अगर मैं उपस्थित होता तो इनको जुआ खेलने ही नहीं देता, ये सारा झंझट होता ही नहीं, जो समस्या खड़ी हो गई। तो इसलिए महाभारत के इतिहास में बहुत सारी गड़बड़ है। जो महाभारत का इतिहास व्यास जी ने लिखा था, उसमें कुल मिलाकर केवल 10,000 श्लोक थे, केवल 10,000। आज जो बाजार में महाभारत की पुस्तक मिलती है, उसमें लगभग 1 लाख श्लोक है। अब आप देखिए कितनी मिलावट। मूल श्लोक थे 10,000 और आज मिलते हैं 1 लाख। 90,000 श्लोकों की मिलावट है, इतनी ज्यादा मिलावट है। और गीता क्या है? महाभारत के एक भाग का नाम गीता है। जब महाभारत में 90,000 श्लोकों की मिलावट है, मतलब 9 गुनी, 10,000 से 90,000 9 गुनी हो गई। तो गीता में भी उसी का हिस्सा है, उसमें भी 9 गुनी मिलावट है। आज गीता में करीब 700 श्लोक है, तो ओरिजिनल गीता तो 10% ही गिन लो उसकी, 60-70 श्लोक होंगे। और वो 10-15 मिनट में उसको समझा दिया होगा अर्जुन को, श्री कृष्ण जी ने। उसकी समझ में आ गई, उसने कहा लाओ मेरा हथियार, मैं अभी ठीक करता हूँ। उसकी भ्रांति दूर हो गई और उसने कहा करिष्ये वचनम तव, लाओ आपने जो कहा है अब मैं करूँगा, वही काम करूँगा जो आपने बताया, मेरी समझ में आ गया। नष्टो मोह लब्धा प्रज्ञा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी भ्रांति दूर हो गई, मेरी अकल ठीक हो गई, लाओ मेरा हथियार, अब ठीक करता हूँ इनको। और वो तैयार हो गया युद्ध के लिए। इसका नाम है गीता। तो गीता में बहुत सारी बातें मिलावटी हैं, बहुत सारी बातें गलत हैं, वो बाद में जोड़ दी गई। श्री कृष्ण जी ने वो बात कभी नहीं कही। उसी में से ये बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार लेता है। श्री कृष्ण जी ने ये बात कभी नहीं कही कि भगवान अवतार लेता है। उन्होंने गीता में ये बात कही, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। 17वें 18वें अध्याय में आपको ये श्लोक मिलेगा गीता के। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, मतलब वो सर्वव्यापक है, ये बात कही उन्होंने। और ये वेद के अनुकूल है, वेद में भी ऐसा ही लिखा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ईश्वर सब जगह पर व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड में। तो ये बात गीता की वेदानुकूल है और ये बात ठीक है उन्होंने कही।
क्योंकि श्री कृष्ण जी वेद के विद्वान थे, वेद पढ़े हुए थे। आपको याद होगा एक बचपन का दोस्त उनका था सुदामा, ये दोनों पढ़ते थे ना गुरुकुल में, संदीपनी गुरु जी के पास ये दोनों पढ़ने गए थे। तो वो तो वेद के विद्वान थे, वो वेद की ही बात कहेंगे, वेद के विरुद्ध बात कैसे कहेंगे। तो वेद में लिखा है ईश्वर सर्वव्यापक है, यही बात गीता में उन्होंने कही, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उसी परमात्मा की शरण में जा जो सर्वव्यापक है, ये बात ठीक है। और वो बात इससे विरुद्ध है कि मामेव शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज। तो खैर, कहने का मतलब ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बाद में लोगों ने मिलावटी गलत उसमें जोड़ दी। उन्हीं बातों में से ये बात है कि जो धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेता है। हमने पूछा क्यों अवतार लेता है, तो कहने लगे विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के नाश करने के लिए परमात्मा अवतार लेता है। हमने कहा अच्छा ये बताइए, जब उन दुष्टों का शरीर बनाया था परमात्मा ने, रावण का, कंस का, जब परमात्मा ने शरीर बनाया था तब क्या अवतार लिया था शरीर बनाने के समय, या बिना अवतार लिए शरीर बनाया था? आप क्या सोचते हैं, अवतार लिया बनाते समय या नहीं लिया? नहीं लिया ना। अच्छा आप सोचिए, शरीर को बनाना कठिन है या मारना कठिन है? बनाना कठिन। जब कठिन काम करना था शरीर बनाने का, तब तो अवतार लिया नहीं, बिना अवतार लिए बना दिया रावण का शरीर और कंस का शरीर। और जब मारना था, मारना तो बहुत आसान है। जब कठिन काम बिना शरीर के किया जा सकता है, बिना अवतार लिए किया जा सकता है, तो सरल काम को करने के लिए क्यों अवतार लेना पड़े? ठीक है ना। जब एक आदमी मोटे मोटे, जब आदमी छोटे छोटे अक्षर बिना चश्मे के पढ़ सकता है, तो बड़े बड़े अक्षर पढ़ने के लिए क्या चश्मे की क्या जरूरत है? वो तो और भी आसान है, बिना चश्मे के बड़े बड़े अक्षर तो खूब पढ़े जा सकते हैं। तो जब मारना सरल काम था और बनाना कठिन था, कठिन काम परमात्मा ने बिना अवतार लिए कर लिया, शरीर बना दिया बिना अवतार लिए, तो मारना तो और भी आसान था, उसके लिए क्यों शरीर धारण करना पड़े? इसलिए ये बात तो फेल है, ठीक बैठती नहीं बात कि मारने के लिए अवतार लिया, बिल्कुल गलत बात है। जब बना सकता था तो मार भी सकता था, उसके अंदर ही तो था ईश्वर। ईश्वर तो सब जगह है। आप कल बात चली थी हमारी, आपने भी स्वीकार किया भगवान सब जगह है। सब जगह है तो कंस के शरीर में भी था, रावण के शरीर में भी था, उसको कभी भी वहीं भी मार सकता था। इसलिए ये बात ठीक नहीं बैठती कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान अवतार ले गए, ये बात तो फेल है। दूसरी बात, जब भगवान ने सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाई और बड़े बड़े तारे बनाए, पूरी गैलेक्सी बनाई, तब क्या अवतार लिया था? नहीं लिया। जब इतना कठिन काम था पूरे ब्रह्मांड को बनाना, वो उसने बिना अवतार लिए कर लिया। और एक 6 फुट के आदमी को मारने के लिए उसको अवतार लेना पड़ेगा इतने छोटे से काम के लिए? मतलब बुद्धि से विचार करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई बुद्धिपूर्वक बात नहीं है, कोई तर्क की बात नहीं है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को तो ईश्वर बिना अवतार लिए कर सकता है, बना सकता है, चला भी सकता है, और एक छोटे से व्यक्ति को मारने के लिए उसको अवतार लेना पड़े, ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं। और दुष्टों को दंड देने की बात है, जहां तक आज कितने ही लाखों करोड़ों प्राणी जीव जंतु हम देख रहे हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और तरह तरह के प्राणी डिस्कवरी चैनल पर आप देखते हैं। ये सारे प्राणी किसने बनाए? है जी, किसने बनाए? ईश्वर ने। तो ये ईश्वर ने जितने प्राणी बनाए, ये दुष्टों को दंड दिया या निर्दोष व्यक्तियों को कुत्ता गधा बना दिया? दुष्टों को। तो इतने करोड़ों दुष्टों को दंड दे तो रखा है उसने, कहाँ वो अवतार ले रहा है? बिना अवतार लिए करोड़ों प्राणी जीव जंतु खड़े कर रखे उसने, ये सब दुष्टों को दंड दे तो रखा है, और बिना अवतार के दे रहा है। फिर एक के लिए क्यों शरीर धारण करना पड़े? आज भी दे रहा है वो, पहले विषय भी दे रहा है, आज भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा।
तो ये बात बुद्धिमत्ता की नहीं है कि दुष्टों को दंड देने के लिए उसको अवतार लेना पड़े। बिना अवतार लिए करोड़ों प्राणी उसने पैदा कर रखे हैं आज भी, और ये सब दुष्टों को ही दंड दिया। निर्दोष व्यक्तियों को ईश्वर ऐसे अन्याय से कुत्ता गधा नहीं बनाता, वो न्यायकारी। तो वो बात भी फेल है। तीसरी एक और बात सोचिए ध्यान से। सब लोग जानते मानते हैं कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना हो तो उसके लिए भगवान का दर्शन करना होगा। आप लोग क्या मानते हैं? करना होगा ना? ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का दर्शन आवश्यक है। और भगवान का दर्शन कब होगा? जब वो अवतार लेगा। अवतार कब लेगा? उस श्लोक के अनुसार जब पाप बढ़ेगा तब भगवान अवतार लेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म घट जाएगा, पाप बढ़ेगा, तो भगवान अवतार लेगा। अवतार लेगा तो सब लोग उसका दर्शन करेंगे। जो लोग उसका दर्शन करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति का तो बहुत अच्छा रास्ता है, खूब पाप करो, फटाफट पाप करो, भगवान जल्दी अवतार लेगा और हम जल्दी से उसका दर्शन कर लेंगे और जल्दी जल्दी मोक्ष हो जाएगा। अब आप सोचिए, क्या पाप करने से मोक्ष होगा? नहीं होगा ना, इसलिए गड़बड़। तो लोग बुद्धि से सोचते नहीं, गहराई से विचार नहीं करते, बस वो आंख बंद करके चले आ रहे हैं, परंपरा को माने आ रहे हैं। भाई सोचो भी तो सही, विचार भी तो करो, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो सही भी है या गलत। एक ने कह दिया बस सब एक को पीछे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी फॉलो करते जा रहे हैं। सोचो भी तो सही, क्या क्या कह रहे हो। तो ये सारी गड़बड़ क्यों हुई? वेद पढ़ना छोड़ दिया इसलिए गड़बड़ हुई। अगर वेद को पढ़ते होते लोग तो ऐसी भ्रांतियों में नहीं पढ़ते। वेदों में ये लिखा है कि ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, वो निराकार है, कभी अवतार लेता नहीं और कभी उसने लिया भी नहीं और आगे भविष्य में लेगा भी नहीं। ये जो वेद में लिखा है सपर्यगात शुक्रम अकायम, उसका कोई शरीर नहीं, कभी शरीर धारण नहीं करता वो। तो जब तक ये मूल सिद्धांत हम नहीं समझ लेंगे तब तक आगे योग और ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। मन क्या है, आत्मा क्या है, योग क्या है, वृत्ति निरोध क्या है, और ये सब चीजें फिर आगे तब तक समझ में नहीं आएंगी। कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए। मोक्ष क्या है? हाँ, मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छूटना। अभी हमने शरीर धारण किया है, आत्मा ने। आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, दो अलग अलग वस्तुएं। आत्मा जैसे कर्म करता है, कल थोड़ी बात चली थी, कर्म के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तो उसने यदि अच्छे कर्म किए तो मनुष्य का जन्म मिलेगा और बुरे कर्म किए तो पशु पक्षी का मिलेगा। तो एक जन्म अपने कर्मानुसार उसने धारण किया, अपना फल भोग लिया, फिर कुछ कर्म किया, अगला जन्म, फिर अगला जन्म। तो ये जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। मोक्ष का मतलब है इस चक्र से छूट जाना। मोक्ष का अर्थ है छूट जाना, जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, मतलब बार बार जन्म नहीं लेना। ये अंतिम शरीर है, ये मर जाएगा और इसके बाद अगला शरीर धारण नहीं करेंगे, जन्म मरण स्टॉप हो जाएगा, इसका नाम है मोक्ष। आत्मा, उसका उत्तर बताया था कल। मोक्ष का एक फिक्स्ड पीरियड है, एक लंबा समय है, 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष। इतने समय तक आत्मा जो है वो जन्म नहीं लेगा, इतने समय तक मुक्ति रहेगी, शरीर के चक्कर में नहीं आएगा और ईश्वर के आनंद का अनुभव करेगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं मोक्ष का मतलब है आत्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। मुक्ति हो गई तो परमात्मा में विलीन हो जाएगा, ये बात गलत है। अगर आत्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो गया तो फिर आत्मा की तो सत्ता बची नहीं, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तब प्रश्न ये होगा कि जिस आत्मा ने इतनी तपस्या की, इतने जन्म तक मेहनत की, ध्यान लगाया, समाधि लगाई, चित्तवृत्ति निरोध किया, योग का अभ्यास किया, समाज की सेवा की, परोपकार किया और वेदों को पढ़कर खूब मेहनत की, तो सारी मेहनत उसकी बेकार हो गई। कर्म का फल भोगने वाला तो खत्म ही हो गया, तो वो मुक्ति का सुख कौन भोगेगा? आत्मा ही नहीं रहा तो फल कौन भोगेगा? तो ये तो न्याय की बात नहीं है। अगर हमारा अस्तित्व खत्म कर देना यही मोक्ष है,
ये तो मोक्ष नहीं हुआ, ये तो हमारा सर्वनाश हुआ, हमारी सत्ता ही खत्म हो गई, ये तो हमारा विनाश हो गया। क्या हम अपना विनाश करना चाहते हैं? हाँ या ना? नहीं करना चाहते। इसलिए मोक्ष का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना विनाश कर लें और अपनी सत्ता ही लुप्त हो जाए हमारी, यह अर्थ गलत। यदि आत्मा ईश्वर में से निकला होता, ईश्वर में से पैदा हुआ होता, तो वो वापस ईश्वर में घुल मिलकर एक हो जाएगा, तब तो मान सकते हैं। पर पहले ही हमने बताया, वेद का पहला ही सिद्धांत है, पर आत्मा परमात्मा में से पैदा नहीं हुआ, वो अनादि है। जब अनादि है तो अनंत काल तक रहेगा। शुरू से दोनों अलग अलग, आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। जब वो आत्मा ईश्वर में से आया ही नहीं तो उसमें क्यों घुल मिल जाएगा? समुद्र में से पानी उठता है बादल बनता है और वो फिर आगे चलता है वायु में, और चलते चलते पहाड़ों पे बरसता है, और बरस करके फिर नदियां बन जाती हैं, और नदियों के रूप में चलता आता है नीचे मैदान में, और समुद्र में जाके विलीन हो जाता है। ये तो बात ठीक है। वो पानी समुद्र से उठा था और बादल बना और वर्षा हुई और नदी के रूप में फिर वापस समुद्र में चला गया, ये तो बात ठीक है। पर जीवात्मा कोई ऐसा थोड़ी परमात्मा में से निकल के आया हो और वापस परमात्मा में घुल मिल कर एक हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ईश्वर अलग है, जीव अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है। तो इसलिए मोक्ष का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जीवात्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो जाएगा, इसका नाम मोक्ष है। ये मोक्ष नहीं है। जीवात्मा अनादिकाल से है, वो अपने कर्म करता है, ईश्वर उसको फल देता है, और जब तक वो जन्म लेने वाले कर्म करता रहेगा तब तक उसको जन्म मिलता रहेगा। यानी जब तक सकाम कर्म करेगा तब तक उसको जन्म मिलेगा, और जब निष्काम कर्म करेगा तो मोक्ष मिलेगा। निष्काम कर्मों का फल है मोक्ष, सकाम कर्मों का फल है जन्म। तो मोक्ष के लिए एक तो हमें निष्काम कर्म करने पड़ेंगे, 100% शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म, जानबूझकर कोई एक भी गड़बड़ नहीं। जानबूझकर गड़बड़ नहीं करनी, अनजाने में हो जाती है, कोई बात नहीं, वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगी, आगे चल के उसका भी फल मिल जाएगा, लेकिन हमारा मोक्ष हो जाएगा। और अगर जानबूझ के गड़बड़ करेंगे फिर नहीं होगा, वो तो अपराध है। जब तक अपराध करेंगे तब तक दंड मिलेगा, तब तक जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा वेदों में लिखा है। तो 100% शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म करने होंगे, और वेदों को पढ़ करके, वैदिक लिटरेचर साहित्य पढ़ करके अपने ज्ञान को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को प्योरीफाई करना पड़ेगा, जो जो भ्रांतियां हैं, जो संशय हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। ये दूसरा काम। और तीसरा काम मेडिटेशन, परमात्मा का ध्यान, समाधि लगानी पड़ेगी। ये 3 काम करेंगे और धीरे धीरे ये ऊंचे स्तर के हो जाएंगे, हाई लेवल के। इसका एक रिजल्ट आएगा कि जो हमारे अंदर अनेक जन्मों से बुरे संस्कार हैं, अविद्या के, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये जो दोष हैं हमारे, ये 3 काम करने से ये दोष हमारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे खत्म होते होते 0 लेवल पर आ जाएंगे। जब ये 0 लेवल पर आ जाएंगे फिर हमारा मोक्ष होगा, फिर अगला जन्म नहीं होगा। तो आपको भी और मुझे भी, सबको वही जाना है। सबको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, दुख को ना आप चाहते ना मैं चाहता हूँ, तो सबको यही काम करना होगा। इस जन्म में करें, 20 जन्म के बाद करें, 1 लाख जन्म के बाद करें, जब भी करें, करना तो यही, और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। तो ये है मोक्ष का स्वरूप। बार बार जन्म लेना बंद कर देंगे, और जन्म लेना बंद कर दिया तो सारे दुखों से छूट जाएंगे जो आज हमें दुख भोगने पड़ते हैं। गर्मी है, ठंडी है, सर्दी, जुकाम, बुखार, टीबी, कैंसर, एक्सीडेंट, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, सुनामी लहरें, जो भी समस्या है ये सारी खत्म हो जाएगी। ये समस्याएं तभी तक हैं जब तक हमने शरीर धारण कर रखा है। जब शरीर नहीं होगा तो इनमें से कोई समस्या नहीं आएगी। तो मोक्ष में शरीर होगा नहीं, इसलिए ये सारे दुख खत्म। तो दूसरी बात, ईश्वर से कांटेक्ट हमारा बना रहेगा, संबंध बना रहेगा लगातार, उसका आनंद मिलेगा। जैसे इस समय हम एयर कंडीशन में बैठे तो इसका लाभ मिल रहा है, ठंडक मिल रही, ऐसे ईश्वर से संबंध जुड़ा रहेगा, उसका आनंद मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। और तीसरी बात, पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट है।
कहीं भी जाओ, किसी भी गैलेक्सी में जाओ, कहीं भी देखो, सुनो, फिरो, घूमो, जो भी करो, पूरी छूट है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये 3 काम मोक्ष में होते हैं, और उसका समय बताया था, इतने लंबे समय तक मोक्ष रहता है। उसके बाद फिर संसार में आएंगे, जो हमारे पीछे स्टॉक में कर्म बचे हुए हैं, अच्छे बुरे जो भी जमा किए हुए हैं, उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए फिर संसार में आएंगे। उन बचे हुए कर्मों का फल भोगेंगे और आगे फिर दोबारा अवसर मिलेगा, फिर अच्छे नए कर्म करो, फिर मोक्ष में जाओ। तो फिर जब जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से दोबारा मोक्ष में जाएंगे। ऐसे बार बार मोक्ष में जाएंगे और लौट के वापस आते रहेंगे। इस तरह से ये संसार चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ये है संसार की बात। ठीक हो गया? गुरुजी, हाँ, बोलिए। जैसे मोक्ष के बाद जीवन नहीं मिलता है जी, और आपने कल बताया था कि जैसे एक युग जो है वो 43 करोड़ कुछ जी जी जी। तो क्या ये मानना चाहिए कि क्योंकि उस समय सृष्टि का विनाश होगा जी, इसका मतलब सब जीवन खत्म जी, और फिर उतने ही टाइम तक जीवन कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। इसका मतलब ये जो 43 करोड़ जितना 4 अरब 32 करोड़। हाँ, ये समय एक ऐसा समय है जिसमें हर जीव को उस उच्चतम पे पहुंच जाना चाहिए जहाँ पे वो मतलब मोक्ष के लिए आ जाए या कुछ ऐसा हो, ताकि जीवन, क्योंकि अगर सभी मोक्ष पाएंगे तभी एक तरह से जीवन का वो ठीक ठीक समझ गया। असल में ऐसा है कि जो लोग प्रलय होने से पहले मोक्ष की योग्यता बना लेंगे वो तो जाएंगे मोक्ष में, और जो नहीं बना पाए मोक्ष की योग्यता, सारे काम क्रोध लोग को खत्म नहीं कर पाए, वो प्रलय में बेहोश हो जाएंगे और चुपचाप पड़े रहेंगे। जैसे हम रात को सो जाते हैं, रात दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, तो प्रलय अवस्था जो है वो रात्रि के समान है। वो विश्राम करेंगे, चुपचाप पड़े रहेंगे, बेहोश रहेंगे। तो वो एक प्रोसेस है। जैसे दिन में काम करते हैं तो रात को विश्राम करना ही होता है, नहीं तो अगले दिन काम नहीं कर सकते, दिन में काम कर करके थक जाते हैं। तो ऐसे ही जीवात्मा लोग सारे सृष्टि काल में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक जन्म ले लेकर के थक जाते हैं, दुख भोग भोग के तंग आ जाते हैं, फिर कहते हैं बस अब थोड़ा विश्राम चाहिए। तो भगवान कहता है ठीक है तुम विश्राम करो, तब तक मैं प्रकृति को भी रिचार्ज कर लूँ। थोड़े टूट फूट गई, घिस पिट गई है, इसको तोड़ फोड़ के दोबारा रिचार्ज कर देता हूँ, और तुम भी अपना आराम कर लो। फिर जब तब तुम फ्रेश हो जाओगे तब तक प्रकृति भी अच्छी हो जाएगी, तैयार, फिर दोबारा नई सृष्टि बनाएंगे। तो कल फिर नई सृष्टि में फिर तुम अपने नए कर्म करना। तो उस समय तक जब जो लोग मोक्ष में जाने की योग्यता नहीं बना पाए और प्रलय का समय आ गया, तो उनको विश्राम करके बेहोश बना देंगे और जन्म मरण जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर जब नई सृष्टि बनाई जाएगी तब ईश्वर दोबारा फिर नया सिरे से जीवन उत्पन्न करेगा। ये सारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ फिर बनाएगा, फिर वृक्ष वनस्पतियां बनाएगा, पेड़ पौधे बनाएगा, छोटे बड़े सब प्राणी बनाएगा। तो जिसके जितने जैसे कर्म थे पिछली सृष्टि के अंत में, उसके बचे हुए कर्म अनुसार ईश्वर उसको फिर वहीं से अगला जन्म दे देगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपये जेब में रख के रात को सो गया, तो सुबह जब उठेगा तो उसकी जेब में कितने रुपए होंगे? 100 ही होंगे। जितने थे उतने ही तो होंगे ना। रात को तो सोया रहा, कुछ कमाई तो की नहीं, तो जितने रुपए जेब में रख के सोया, सुबह जब उठेगा तो उतने ही रुपए होंगे। तो जितने कर्म लेकर के वो प्रलय में सोया था, अब नई सृष्टि में उतने ही कर्म लेके जागेगा। तो जो इसका बैलेंस है वही उसको दे देगा ईश्वर। भाई तुम्हारे अपने पिछले कर्मों से आगे चलो, आगे फिर तुम स्वतंत्र हो, मोक्ष में जाओ, जो करो तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। तो इस सिद्धांत में बताया वेदों में, ईश्वर तो एक है और जीवात्माएं अनेक है, और वो हर जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर ने 4 वेदों का नॉलेज दिया सृष्टि के आरंभ में। उन वेदों में ये बताया कि सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हैं। मैं परमात्मा हूँ, आप जीवात्मा हैं, और ये सृष्टि जड़ है, प्रकृति से बनी हुई सृष्टि जड़ है। तो ईश्वर कहता है मैंने जगत बनाया, आप लोगों के लिए बनाया, आप लोग अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ, बुरे काम मत करो, बुरे करोगे तो फिर कुत्ता गधा बनाऊंगा, आपकी मर्जी। तो ये सृष्टि की बेसिक मूल व्यवस्था हमें इतनी तो समझ लेनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे जो भी करें सो करें, हमारी इच्छा है, हम स्वतंत्र हैं। तो ये तो थी कल की बातें। अब हम आज की बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है योग का।
तो योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसका देश विदेश में बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत सारे लोग योग से प्रभावित हैं। और आपने भी देखा होगा टेलीविज़न में भी, बाग बगीचों में, गार्डन्स में सुबह सुबह लोग योग करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं, गर्व से कहते हैं, आई गो फॉर योगा, आई गो फॉर योगा। पर बेचारे वो जानते नहीं योग क्या चीज़ है। महर्षि पतंजलि का सूत्र कल भी मैंने बताया था, फिर दोहराता हूँ, आप भी बोलिए। योग योग चित्त चित्त वृत्ति वृत्ति निरोध। निरोध। ये महर्षि पतंजलि जी का सूत्र है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी योग को समझाने के लिए, योग विद्या को बताने के लिए एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम है योग दर्शना। उसमें ऐसे ऐसे संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य हैं। इन छोटे छोटे वाक्यों को बोलते हैं सूत्र। आप अंग्रेजी में फार्मूला कह देते हैं, जैसे फिजिक्स में भी होते हैं फार्मूले, केमिस्ट्री में भी होते हैं, E = mc²। ये एक सूत्र है, फार्मूला है। तो ऐसे ही यहाँ पर संस्कृत में, दर्शन भाषा में, दर्शन की भाषा में ये छोटे छोटे वाक्य ये सूत्र कहलाते हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि योग क्या चीज है। इसमें बताया योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का अर्थ है मन, वृत्ति का अर्थ है विचार, निरोध का अर्थ है रोकना। तो 3 शब्द हुए, चित्त वृत्ति निरोध। मन के विचारों को रोक देना, इसको योग कहते हैं। ये है असली योग। एक व्यक्ति ने आपके ऊपर थोड़ा सा झूठा आरोप लगा दिया, कल्पना करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम कर दिया कि आप चोरी करते, मान लीजिए, जबकि आप चोरी करते नहीं। अब ये बिल्कुल झूठा आरोप है, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, शायद 1 रात भी ना आए, 2 रात भी ना आए, हो सकता है 6 महीने तक आप परेशान रहे इस बात से कि उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। अगर आप इस विचार को रोक सकते हैं, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, क्यों लगाया, आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्यों लगाया। अब आपको उसका उत्तर मिलता नहीं क्यों आरोप लगाया, तो आप 6 महीने तक दुखी रहेंगे इस बात से, 6 महीने तक परेशान रहेंगे कि उसने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैंने कोई उसका नुकसान नहीं किया, फिर उसने मुझे क्यों तंग किया, क्यों परेशान किया। तो ये विचार जो बार बार उठता है कि उसने मुझे क्यों बदनाम किया, क्यों झूठा आरोप लगाया, इस विचार को यदि आप रोकना जानते हैं तो आप शांति से जिएंगे, 6 महीने तक परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, खूब आनंद से जिएंगे, भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी, सब काम अच्छा होगा, सारी दिनचर्या अच्छी रहेगी। और अगर इस विचार को आप रोकना नहीं जानते तो 6 महीना दुखी रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो विचार मन में उठते हैं उनको रोकना, इसका नाम योग है। इस योग विद्या से आदमी सुखी हो जाए। और ये योग विद्या आज लोगों को आती नहीं, इसलिए सुसाइड करते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी सुसाइड करते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार भी सुसाइड करते हैं, और पढ़े लिखे इंजीनियर भी सुसाइड करते हैं, डॉक्टर भी सुसाइड करते हैं, IPS भी सुसाइड करते हैं, और बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं। क्यों? उन्होंने और सब्जेक्ट्स तो पढ़े, इंजीनियरिंग तो पढ़ी, मेडिकल साइंस तो पढ़ी, पर ये योग नहीं सीखा, मन के विचारों को रोकना नहीं सीखा, जीवन को जीना नहीं सीखा। वो जीना नहीं आता, इसलिए कोई नदी में कूद के मरता है, कोई ट्रेन के नीचे कट के मरता है, कोई जहर पी के मरता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जब ऐसे विचार उठे तो उनको रोकना सीखो, इससे आप खूब अच्छी तरह से जिएंगे। और आपके मन में वैसे भी और कई विचार उठ सकते हैं, चोरी करनी चाहिए, आज झूठ बोलना चाहिए, आज इसको ब्लफ करना चाहिए, आज इसको धोखा देना चाहिए, ऐसे ऐसे विचार उठते रहते हैं। तो उल्टे सीधे बहुत सारे विचार उठते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब इस तरह के खराब विचार उठे तो उनको रोको। ये खराब विचार हमारे जीवन को बिगाड़ देंगे, हमारी बुद्धि को बिगाड़ेंगे, हमारे व्यवहार को बिगाड़ेंगे, कर्मों को बिगाड़ेंगे, आगे हमको इसका दंड भोगना पड़ेगा, कुत्ता गधा बनना पड़ेगा, व्हेल मछली बनना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या दंड देगा भगवान। तो मन में जो बुरे विचार उठते हैं उनको रोको, इसका नाम है योग। और कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाए, उसके बाद जो मन में प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढो और वो फालतू के विचारों को रोको, इसका नाम है योग।
ये योग तो दिन भर चलेगा, सुबह से रात तक। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं, अगर सुख से जीना चाहते हैं, तो योग के साथ दूसरा टॉपिक है तनाव का, स्ट्रेस। तनाव को दूर करना, उस तनाव को दूर करने का रास्ता यही है, योग का अभ्यास करो, फालतू विचारों को रोको, काम को व्यवस्थित करो। जब व्यक्ति बहुत सारा काम उठा लेता है और उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाता कि कब कौन सा काम किया जाए, क्या प्रायोरिटी रखी जाए, और काम उसको आता नहीं और उसने सर पे ले लिया, हाँ साहब कर देंगे, और काम आता नहीं, अब उसको वो टेंशन होगी, तनाव होगा, अब कैसे करूँ, हाँ तो कर ली और काम तो आता नहीं करना, तो उसको तनाव होगा। तो इस तरह के जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको बुद्धिमत्ता से सुलझाना, उसमें ये सबसे बड़ी विद्या है योग की, जो हमको तनाव से मुक्त रखती है। ऐसी टेक्निक सिखाती है कि जो उल्टे सीधे विचार आते हैं उनको रोको। अगर आप रोकेंगे नहीं तो आपके अंदर तनाव को पैदा करेंगे और आपके विचार बिगाड़ देंगे, आपकी योजनाएं बिगाड़ देंगे, आपके कर्म बिगाड़ देंगे, और फिर आगे दंड भोगना पड़ेगा। तो कैसे रोकें, ये है विद्या योग की। इसको बहुत लंबी विद्या है, मैं तो थोड़ा सा परिचय मात्र दे पाऊंगा, समय बहुत थोड़ा सा है। तो जैसे इस बात का मैं उत्तर देता हूँ, एक व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि आप चोरी करते हैं, तो उसकी बात सुनकर के गुस्सा नहीं करना, दुखी नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, घबराना नहीं, कोई उल्टी सीधी प्रतिक्रिया नहीं करना। उसको प्रेम से कहना सीधी तरह से, भाई तुमने हम पर आरोप लगाया कि मैं चोरी करता हूँ, तो कोई प्रमाण दीजिए, इस बात को सिद्ध कीजिए आरोप को कि मैं चोरी करता हूँ। अब आप चोरी तो करते ही नहीं, तो प्रमाण कहाँ से लाएगा? प्रमाण कोई मिलेगा नहीं, और वो ठंडा हो जाएगा, चुप हो जाएगा। तो इस तरह प्रेम से उस बात को निपटाया जा सकता है। क्यों खामखा झगड़ा करें और क्यों गुस्सा करें और क्यों 6 महीने तक दुखी होते रहे? उसी से सीधी बात करें, भाई प्रमाण लाओ मैंने चोरी की, अगर सिद्ध हो जाएगी तो मैं दंड लूंगा, मैं तैयार हूं। और अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाए तो फिर आपको अपना वचन वापस लेना होगा, और फिर समाज जो भी आगे करे सो करे, पर आपको ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। इसका प्रमाण दो मैंने चोरी की। ऐसे शांति से प्रेम से निपटा लेंगे बात, तो खूब आराम से जिएंगे, कोई समस्या नहीं। फिर मान लीजिए उसने आरोप लगा दिया और वो चला गया, तो आप क्या करेंगे? और जो समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनके सामने आप अपना स्पष्टीकरण कर दें, क्लैरिफिकेशन कर दें, भाई देखो इसने आरोप लगाया बिल्कुल झूठा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, और मैं सबको ऑफर करता हूँ कोई सिद्ध कर दे चोरी की तो मैं दंड लूंगा, मैं तैयार हूँ। जब आप ऐसा अपना क्लैरिफिकेशन करेंगे तो सब लोग समझ लेंगे कि हाँ ये सच्चा आदमी। अगर इसने चोरी की होती तो ऐसे नहीं बोलता ये कि मैं दंड लेने को तैयार हूँ। आपके इस उत्तर से ही लोग समझ लेंगे कि हाँ इसने चोरी नहीं की। जो चोर होता है वो ऐसे नहीं कहता कि मैं दंड लेने को तैयार हूँ। तो बहुत सारे लोगों को जो भ्रांति या संशय पैदा होगा उसके आरोप लगाने से, वो संशय या भ्रांति जो भी हुई वो सब दूर हो जाएगी। चलो उसका भी आपने स्पष्टीकरण कर दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की, और सोसाइटी वालों को भी समझा दिया मैंने कोई चोरी नहीं की। इतना तो आपको करना होगा प्रैक्टिकली। इतना करने के बाद भी फिर रात को जब आप बिस्तर पे जाएंगे तब फिर वो विचार उठेगा, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया क्यों, ये विचार फिर भी उठेगा। उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। जब तक वो उत्तर नहीं है आप उस विचार को रोक नहीं पाएंगे, और वो आपकी नींद खराब करेगा। 2 घंटा 3 घंटा रात भर सोचते रहेंगे, फिर सोच सोच के दुखी हो जाएंगे, थक जाएंगे। जब बहुत थक जाएंगे तब जाके थोड़ी सी नींद आएगी, पर आपकी डिस्टर्बेंस तो हो ही गई, नींद तो खराब हो ही गई। और ये क्रम एक दिन नहीं कई दिन तक भी चल सकता है, वो आपके ऊपर कितना लंबा चलाएं। तो जब आपके मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठेंगे, उसने मुझ पर आरोप लगाया क्यों जबकि मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, तो उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। वो उत्तर मिलता है योग विद्या में। वो उत्तर ये है, उसने मुझ पर आरोप क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि उसके संस्कार खराब। दोहराएंगे, क्या बोला मैंने? उसके संस्कार खराब है। उसके संस्कार खराब हैं, उसके विचार अच्छे नहीं हैं, उसके पूर्व जन्म के संस्कार बिगड़े हुए, इस जन्म के भी अच्छे नहीं हैं, माता पिता ने कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी उसको,
और भी लोगों ने उसको उल्टी बुद्धि बिगाड़ दी उसकी, और वो कर्म करने में स्वतंत्र है। अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से, अपनी इच्छा से जैसी बुद्धि उतना ही वो काम करेगा, उससे अधिक कैसे करेगा? जब उसकी बुद्धि खराब है, संस्कार खराब है, तो ऐसे ही आरोप लगाएगा। अगर उसकी बुद्धि अच्छी होती, संस्कार अच्छे होते, तो ऐसा आरोप क्यों लगाता? वो तो बेचारा है, उसका कोई स्तर ही नहीं, स्तर ही डाउन है उसका। जिसका स्तर डाउन है उससे ऊंचे स्तर का व्यवहार करने की आशा कैसे की जा सकती है? जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है वो 12वीं कक्षा के प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता है? योग्यता नहीं है। तो उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसका उत्तर है कि उसका स्तर इतना ही है। तो जिसका जितना स्तर है उतना स्वीकार करो और उसको माफ करो। उसको माफ करने के लिए आपके पास 3 शब्द हैं, हिंदी भाषा के 3 शब्द। कोई बात नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। ये आपका समाधान। उसने आरोप क्यों लगाया? उसके स्तर नहीं, बुद्धि नहीं। अब लगा दिया तो लगा दिया, कोई बात नहीं। अब तुम 3 शब्द बोलो और मस्त रहो, सो जाओ, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। उसके झूठा आरोप लगाने से क्या आप वैसे बन गए? उसने कहा आप चोरी करते हैं, क्या आप चोर बन गए? हाँ या ना? नहीं बने ना। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? वो बोल रहा है, बोलने दो। व्यक्ति सोचता है साहब मुझ पे झूठा आरोप क्यों लगाया? अच्छा ये बताइए, लोग भगवान पे झूठा आरोप नहीं लगाते? क्या भगवान चोरी करता है? क्या भगवान अन्याय करता है? लोग भगवान को खूब गाली देते हैं, रोज देते हैं। और मैं तो ये कहता हूं सबसे ज्यादा गाली भगवान खाता है। इतनी गाली वो खाता है, इतनी कोई नहीं खाता। सबसे ज्यादा गाली भगवान को पड़ती है और सारी झूठी होती है। ईश्वर ने आज तक कभी किसी पर अन्याय नहीं किया। और रोज लोग कहते हैं ये भगवान बहुत अन्यायकारी, मेरा बेटा मार दिया, मेरी दुकान जला दी, मेरा गोडाउन फेल कर दिया, मेरा धंधा बिगाड़ दिया। जो भी कोई नुकसान हो जाए सीधा आरोप भगवान के सर पे, चाहे दोष अपना ही हो या पड़ोसी का हो, सरकार का हो, किसी पुलिस वाले का हो, किसी का भी हो, और लगाएंगे सीधा भगवान के ऊपर। अब देखिए भगवान कितने आरोप सह रहा है। क्या भगवान दुखी हो जाता है जब लोग उस पर झूठे आरोप लगाते हैं? तो क्या भगवान दुखी हो जाता है? हाँ या ना? तो फिर हम क्यों दुखी हो? ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल व्यवहार करना ही धर्म है। जब ईश्वर दुखी नहीं होता तो हमको भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, और वो उत्तर ये है उसकी बुद्धि कम है, उसके संस्कार खराब हैं, उसने सब अपना वो कर्म करने में स्वतंत्र है। उसने आरोप लगा दिया, कोई बात नहीं। अब जितना स्तर है उतना ही तो काम करेगा। फिर दोबारा आपके मन में फिर प्रश्न उठेगा, अरे लगा दिया ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ी चलेगा, कोई भी आरोप लगा दे और हम चुपचाप सुन ले। अच्छा तो फिर उससे लड़ाई झगड़ा करो, लाठी उठाओ, पिस्तौल उठाओ, मारो उसको, फिर आगे जेल में जाना पड़ेगा, फिर दंड भोगना पड़ेगा। झगड़ा करने से तो कोई रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं, इसलिए झगड़ा तो करना नहीं। अपनी सुरक्षा जरूर करें, अपनी सुरक्षा जरूर करें। वो मैंने आपको बता ही दिया कि लोगों के सामने स्पष्टीकरण करो, अपने आप को सिद्ध करो कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, इतना जरूर करो। बाकी जो मन में विचार उठता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसका उत्तर ये है आपके पास, कोई बात नहीं। फिर भी आपको नींद नहीं आएगी, फिर वो प्रश्न उठेगा, कोई बात नहीं ऐसे नहीं चलेगा, उसने बहुत अत्याचार किया, बहुत अन्याय किया, उसको कुछ ना कुछ दंड मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए तो आप कोर्ट खोलिए, जाओ कोर्ट में, वह न्याय मिलता है कोर्ट में आजकल, हाँ जी? नहीं मिलता है। 10 साल तक केस चलेगा, टेंशन और बढ़ जाएगी आपकी, और कई लाख रुपए खर्चा हो जाएगा वकीलों के लिए, और दुखी रहेंगे 10 साल तक, पता नहीं क्या डिसीजन आएगा, न्याय होगा कि नहीं होगा। तो कोर्ट में तो न्याय मिलता नहीं, फिर क्या करें? दंड तो उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, उसको मिलना चाहिए, उसने अन्याय किया, अपराध किया है। तो वो कौन सी कोर्ट में उसको दंड मिलेगा? उसका उत्तर है ईश्वर की कोर्ट में उसको दंड मिलेगा। सरकारी कोर्ट में केस डालने के बजाय ईश्वर की कोर्ट में केस डालो। क्या ईश्वर उसके इस झूठे आरोप को देखता है या नहीं? देखता है। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं?
है, क्या ईश्वर उसके इस अन्याय का दंड देगा या नहीं देगा? और उसके इस अन्याय से जो हमको लॉस हुआ उसको ईश्वर कॉम्पेंसेट करेगा या नहीं? फिर क्या टेंशन है? जब करेगा ही तो हमें कॉम्पेंसेट कर देगा, उसको दंड दे देगा, फिर क्या टेंशन है? अपना आराम से सो मस्ती से। 3 शब्द वहां बोल रहे हैं। दूसरे, ईश्वर न्याय करेगा। बोलिए, ईश्वर न्याय करेगा। बस ये ईश्वर की कोर्ट में केस डाल दिया हमने। हे ईश्वर, आप उसको देख लेना, इसने जो भी किया है आप उसका न्याय कर लेना, हम तो शांति से सो रहे, हम क्यों टेंशन कर? बस ये समाधान है। इसका नाम है पतंजलि का योग। ये सीखना है, इसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान। अगर आपने ये 3 शब्द सीख लिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी बात हो तो 3 शब्द बोलिए, कोई बात नहीं, वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। कोई बड़ी बात हो तो ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, और कोर्ट में न्याय मिलता हो तो जाइए, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसका जो प्रोसीजर है और उसमें जितना लंबा समय होगा और जो टेंशन भोगनी पड़ेगी उससे छुटकारा नहीं, वो तो भोगना पड़ेगा। उससे छूटना चाहते हो तो फिर अपना भगवान की कोर्ट में केस डालो, ईश्वर तो न्याय करेगा, सब करेगा, जब टाइम आएगा तब करेगा। तो इस प्रकार से हम इस योग विद्या की सहायता से ऐसे विचारों को रोक सकते हैं और खूब आनंद से जी सकते हैं। तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अन्याय न होता हो। सबके साथ अन्याय होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। एक व्यक्ति कहने लगा, जी आपके साथ क्या अन्याय होता है? आप तो फक्कड़ बाबा जंगल में रहने वाले, आपके साथ क्या अन्याय होता है? मैंने कहा, मैं 20 साल तक जंगल में रहा हूं, पर अब तो देश भर में घूमता हूं। अब तो नगरों में जाना आना रहता है, सारा दिन आना जाना चलता रहता है देश भर में। तो मुझे भी इन्हीं लोगों से व्यवहार करना पड़ता है जिनसे आप लोग व्यवहार करते हैं। ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, दुकान पे जाता हूँ, बाजार में जाता हूँ, सड़क पे चलता हूँ, तो मैं भी वैसे ही रहता हूँ जैसे आप रहते हैं। उन्हीं लोगों से मैं भी व्यवहार करता हूँ जिनसे आप करते हैं। तो लोग आपके साथ भी अन्याय करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। एक ने पूछा, जी आपके साथ क्या अन्याय करते हैं? मैंने कहा, सुनिए। एक दिन मैं अहमदाबाद से बम्बई जा रहा था और रात की टिकट थी मेरी ट्रेन में, अरावली एक्सप्रेस। 10 सवा 10 बजे आती गाड़ी अहमदाबाद स्टेशन पे। तो मैं अपना देख करके प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया, टिकट लेकर के। गाड़ी आई और मैंने अपना कोच नंबर देखा और उसमें घुसने लगा। तो वहां से घुसने लगा तो इतने में टीटी उतरा वहां से, कोच में से, और मुझे अंदर जाने नहीं दिया उसने, और मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अंदर जा रहा हूँ। बोले, क्यों जा रहे हो? तुम्हें बताइए कौन सा कोच है? मैंने कहा, हाँ पता है। कौन सा कोच है? मैंने कहा, ऐसी कोच है। तो फिर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मेरे पास टिकट है। बोले, आपके पास एसी कोच का टिकट? मैंने कहा, हाँ, ये टिकट देखो। उसको टिकट दिखाया। टीटी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा आजकल महाराज भी एसी कोच का टिकट लेकर चलते हैं। मैंने कहा, क्यों, मैं आदमी नहीं हूँ? आपको आदमी दिखता हूँ ना, मनुष्य दिखता हूँ। मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य जो है वो एसी का टिकट खरीद सकता है। मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट खरीदा है, वो चोरी थोड़ी करता हूँ। मैं 365 दिन काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, खूब खून पसीना निकालता हूँ, देश की सेवा करता हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं, मांगता नहीं हूँ, लोग अपने आप दे देते, और मैं टिकट लेकर चलता हूँ, कभी बिना टिकट नहीं चलता। टिकट देखो। तो उसने टिकट देखा, वाकई ठीक, बिल्कुल टिकट ठीक था, उसी कोच का टिकट था। फिर कहने लगा, अच्छा महाराज जी जाओ, गलती हो गई। अब मैं क्या बोलूँ? 3 शब्द, कोई बात नहीं। तो मैंने 3 शब्द बोले, उसने कहा गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं अपना अंदर गया और जाके आराम से बैठ गया। अब जब अंदर गया तो जो पैसेंजर्स थे वो भी मुझे यूँ देखे, ये लाल बाबा यहाँ क्यों आया? क्योंकि सारे लाल बाबा बिना टिकट चलते हैं, तो वो मुझे भी ऐसे ही सोचते थे। टीटी भी बिना टिकट समझता है, पैसेंजर्स भी बिना टिकट समझते हैं। तो पैसेंजर्स ने सीधा तो नहीं कहा कि तुम बिना टिकट यहाँ क्यों घुसा है, ऐसा तो कैसे कहें। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा, सीधा आरोप नहीं लगाया, इनडायरेक्टली पूछा, महाराज जी आपका सीट नंबर क्या है? आपका सीट नंबर क्या है? अब कोई टिकट होगा तो बोलेगा ना सीट नंबर क्या है। तो इनडायरेक्टली पूछ लिया टिकट है कि नहीं है।
सीट नंबर पूछा तो मैंने कहा सीट नंबर 32 है। 32, हाँ, ये रहा 32। ठीक है, उनकी समझ में आ गया कि हाँ इसके पास टिकट है, ये बिना टिकट नहीं। तो टीटी भी मुझे बिना टिकट समझता है, पैसेंजर्स भी बिना टिकट समझते हैं, लेकिन मैं कभी भी दुखी नहीं होता। मैं जब अपने आश्रम से चलता हूँ गुजरात से, ओजड़ से, तो ये सोच के चलता हूँ अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, लोग मुझे बिना टिकट समझेंगे, मुझे अनाड़ी समझेंगे, मुझे मूर्ख समझेंगे, मुझे अनपढ़ समझेंगे और ऐसा समझेंगे, और मैं दुखी नहीं होऊंगा। वहां से संकल्प करके चलता हूँ, मैं दुखी नहीं होऊंगा। समझते रहो, टीटी ने और पैसेंजर ने मुझे बिना टिकट समझ लिया, क्या मैं बिना टिकट हो गया? नहीं हुआ ना, तो मैं काय को दुखी? मैं क्यों दुखी हूं? जबकि मेरे पास प्रॉपर टिकट है और प्रॉपर कोच में जा रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। टीटी ने और पैसेंजर्स ने मुझे बिना टिकट समझा, गलती उन्होंने की या मैंने की? उन्होंने की। अच्छा, गलती वो करें और दुखी मैं हूं, ये कौन सी अकल की बात? जो गलती करे उसको दुखी होना चाहिए। मैंने तो गलती की नहीं, मेरे पास ठीक टिकट है और मैं ठीक कोच में जा रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों दुखी हूँ? वो दुखी हो गए कि उसने मुझे बिना टिकट समझा, गलती उसने की। तो योग विद्या हमको ऐसे सोचना सिखाती है। अगर हमने सोचने का तरीका सीख लिया, ठीक ढंग से सोचना सीख लिया, तो हम इन सारे विचारों को रोक सकते हैं और खूब आनंद से जी सकते हैं। अच्छी भूख लगती है, अच्छा खाना खाते हैं और व्यायाम करते हैं, पूरी दिनचर्या ठीक करते हैं, देश की सेवा करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, एक छुट्टी नहीं मनाते, खूब आनंद से जीते हैं। ये सब योग विद्या का लाभ, और कोई एक पैसे की टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। तनाव क्यों होता है? बहुत सारे कारण है उसके। एक कारण तो ये है कि हम बहुत सारा काम अपने सर पे ले लेते हैं, इतना सारा काम ले लेते हैं जितना हम कर नहीं सकते, उससे हमको तनाव पैदा होता है। तो तनाव से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि काम उतना सर पर लें जितना आप कर सकते हैं। अपनी असली कैपेसिटी को पहचानें, असली क्षमता को पहचानें कि हम कितना काम कर सकते हैं, एक दिन में कितना कर सकते हैं, एक वीक में कितना कर सकते हैं, एक महीने में कितना कर सकते हैं। अपनी क्षमता को पहचानें, उतना ही काम अपने सर पे लें। मैं उतना ही काम करता हूं जितना मैं कर सकता हूं, फालतू काम लेता ही नहीं। जो काम मैं नहीं कर सकता साफ मना कर देता हूं, भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरी क्षमता से बाहर है। साफ मना कर देता हूं। सामने वाला दुखी हो, सुखी हो, जो भी हो, उसकी मेरी गारंटी नहीं। मैं उसको खुश करने के लिए फालतू काम ले लूं, फिर मैं दुखी होता फिर ये क्यों करूं मैं? तो मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना काम करता हूँ। काम चोरी बिल्कुल नहीं करता, 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता। कोई होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं, संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं, सब दिन काम करता हूँ, काम पूरा करता हूँ, पूरी मेहनत से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, पर उतना करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। अपनी सीमा से, अपनी क्षमता से अधिक नहीं करता, और अधिक वचन भी नहीं देता लोगों को, इसलिए टेंशन नहीं होती मुझे। तो एक ये तरीका है, जितनी क्षमता है उतना ही काम करें, उससे अधिक नहीं। और किसी को झूठा वचन नहीं दे कि हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगा, और फिर करें नहीं। अगर हमने झूठा वचन दिया और काम किया नहीं, फिर टेंशन होगी। इसलिए झूठा वचन नहीं देना। ये महर्षि पतंजलि ने बताया। इस योग के अंदर 8 अंग हैं। उन 8 अंगों में से 2 अंग हैं जो हमारे व्यवहार को ठीक करने के लिए। उन 8 अंगों के नाम मेरे साथ बोलिए एक बार। यम, यम, नियम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि। समाधि। ये 8 अंग हैं इस योग विद्या में। इनमें से पहले 2 अंग हैं यम और नियम। ये व्यवहार को ठीक करने के लिए। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहेगा तो समस्या नहीं आएगी, ये तनाव वनाव कुछ नहीं। यम नियम क्या है? थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह। ये 5 हो गए, इनका नाम है यम, 5 कार्य। फिर अगले 5 हैं नियम, वो बोलेंगे।
शौच, शौच, संतोष, संतोष, तप, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 कार्य हैं नियम। तो 5 यम और 5 नियम, 10 कार्य हुए। ये हमको सुबह से रात तक दिन भर में करने हैं। और ये 10 काम करेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ये तनाव को दूर करने का तरीका है। अपना यम नियम का पालन करो, नो टेंशन। तो मैं यम नियम का पालन करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, फालतू गुस्सा नहीं करता, किसी पर अन्याय नहीं करता। अब ये उल्टे सीधे काम करेंगे तो टेंशन होती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अपना व्यवहार ठीक रखो, किसी पर अन्याय मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, रिश्वत मत लो, हेरा फेरी मत करो, किसी को ब्लफ मत करो, मिसगाइड मत करो, अपना अच्छी तरह से खाओ पियो, अपनी टाइम टेबल दिनचर्या ठीक रखो, तो कोई टेंशन नहीं। ये सारे यम नियम है, इसका पालन करिए। जो काम आप करते हैं पूरी मेहनत से करें, ईमानदारी से करें और बुद्धि से करें, कोई टेंशन नहीं। जब आप मेहनत में कमी करेंगे, ईमानदारी में गड़बड़ करेंगे और बुद्धि में कमी करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे नहीं, कर सकते हैं नहीं करेंगे, कमजोरी करेंगे, तो फिर टेंशन होगी। टेंशन तब होती है जब व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है, तब टेंशन होती है। लोग समझते हैं मैंने दूसरे को झूठ बोलकर धोखा दिया, वास्तव में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे। दूसरे को तो दिया कोई बात नहीं, दूसरे को आपने धोखा दिया समझ लीजिए, तो वो तो बेचारा समझ पाए या ना भी समझ पाए कि मुझे धोखा दिया, पर आप तो समझ रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं मैंने इसको धोखा दिया। आप अपने आप से बचकर कहाँ जाएंगे? वो रात को आपको सोने नहीं देगा, ये व्यवहार आपको रात को सोने नहीं देगा जो आपने आज उसको धोखा दिया, झूठ बोला, चालाकी की, तो उससे टेंशन बढ़ती है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तनाव को दूर करने का तरीका ये है कि किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, सच्चाई से चलो, ईमानदारी से चलो। आप सत्य से, न्याय से चलते हैं, ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, दूसरे लोग आपके व्यवहार को समझते हैं नहीं समझते उसकी चिंता नहीं। आप अपने आप को ठीक रखो। लोग कहते हैं साहब देश बिगड़ गया, दुनिया बिगड़ रही, हम भी कहते हैं हाँ बिगड़ रही, तो इसको सुधारो। बिल्कुल ठीक है, सुधारना चाहिए। कहाँ से सुधारना शुरू करें? जम्मू कश्मीर से या केरल से? शुरू कहाँ से करें? अपने घर से। अरे दुनिया बिगड़ रही है, आप बड़ी शिकायत करते हैं, हाँ मैं भी कहता हूँ बिगड़ रही है। दुनिया का सुधार करने चले, अपने घर को तो देखो। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप खुद बिगड़ रहे हैं, पहले अपना को तो ठीक करो, फिर दुनिया को सुधारने की बात करो। पहले अपना तो सुधार करो। जिस बात का हम विरोध करते हैं कि दुनिया साफ झूठ बोलती है, दुनिया चोरी करती है, इसलिए दुनिया बिगड़ गई, अपना भी तो हिसाब देखो, कहीं मैं भी तो झूठ नहीं बोलता, कहीं मैं भी तो चोरी नहीं करता। अगर मैं खुद झूठ बोलता हूँ और मैं खुद चोरी करता हूँ तो फिर दुनिया के बारे में क्यों विरोध कर रहा हूँ? जो काम मैं करता हूँ वही दुनिया कर रही। अगर मैं कहता हूँ दुनिया बिगड़ गई तो मैं कौन सा सुधर गया? मैं खुद भी तो बिगड़ा हूँ। तो पहले अपना सुधार करो, फिर अपने बच्चे का सुधार करो, फिर आगे की बात सोचो, तब तो कुछ रिजल्ट आएगा। नहीं तो शिकायत करते रहो। आज 4 आदमी बैठते हैं और वो यही बात करते हैं साहब पॉलिटिक्स बहुत खराब है, नेता बिगड़ गए, मंत्री बिगड़ गए, प्रजा बिगड़ गई, राजा बिगड़ गया, ट्रेन वाले बिगड़ गए, बिजली विभाग के सब लोग बिगड़ गए, नहर वाले बिगड़ गए। तो भैया आप भी तो उन्हीं में से एक हैं, आप कौन से सुधरे हो? पहले अपना सुधार करो, फिर उनकी बात करो। ऐसे सुधार होगा। अपने घर को सुधारो, अपने आप को सुधारो, फिर बाहर चलो तो ठीक है। तो ये सुधार का यही तरीका है, यम नियम। खुद यम नियम का पालन करो, अपने बच्चों से यम नियम का पालन करवाओ, उनको सबको ये सिखाओ बेटा ईमानदारी से काम करना, झूठ नहीं बोलना, पढ़ाई में मेहनत करनी है, परीक्षा में चोरी नहीं करनी। परीक्षा में चोरी करेंगे, नकल करेंगे तो पास तो हो जाएंगे, पर जब वहाँ काम करने के लिए जाएंगे जॉब पर तो काम तो आता नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई तो ठीक तरह से की नहीं। अब आपने योग्यता तो बनाई नहीं और पहुंच गए रेलवे इंजन ड्राइवर बनकर, तो क्या करेंगे? ठोकेंगे रेलगाड़ी, चलानी तो आती नहीं। और पायलट बन गए तो विमान ठोकेंगे, जहां भी जाएंगे उल्टा सीधा परिणाम आएगा। इसलिए अच्छी तरह से मेहनत से ईमानदारी से खुद भी काम करना और बच्चों को भी सिखाना, तो हम शांति से जिएंगे, तो हम तनाव से मुक्त होकर जिएंगे, तो हमारा देश सुधरेगा,
हम भी सुधरेंगे, परिवार भी सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा, देश भी सुधरेगा। इस योग विद्या में इन सारी समस्याओं का समाधान है, व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान है, पारिवारिक समस्याओं का समाधान है, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान है। इतना समय नहीं, मैं बहुत डिटेल से नहीं बता सकता, ये तो बहुत लंबी विद्या है। कभी आपको टाइम मिले तो हमारे यहाँ आइए, गुजरात में 8 दिन का हम शिविर लगाते हैं वहाँ, रोजड़ जो हमारी संस्था है, 8 दिन का साल में 2 बार शिविर लगाते हैं। उसमें 8 दिन रहिए और पूरा दिन वहाँ टाइम टेबल चलता है, सुबह 4-5 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक, 9:30 तक। तो अलग अलग क्लासेज होती हैं, उसमें हम सब बातें सिखाते हैं, प्रैक्टिकल भी कराते हैं, थ्योरी भी चलती है, हवन भी करते हैं, श्लोक भी गाते हैं, भ्रमण भी करते हैं, दोपहर में 1-1.5 घंटे रेस्ट का भी टाइम होता है। इस तरह से पूरा टाइम टेबल होता है, उसमें ये सारी बातें सिखाते हैं। तो तनाव को दूर करने के लिए हमको अपने व्यवहार को शुद्ध करना है और काम उतना ही रखना है जितना हम कर सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक काम लेना ही नहीं अपने सर पे। और भगवान का ध्यान करना है। भगवान का ध्यान करना तनाव को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है। पर बात तो ये ना कि लोग भगवान के बारे में जानते ही नहीं। अच्छा, अगर जी आम की बात चल रही है जी। कि हम जितना ले उतना कर रहे हैं, उतना ही मिलेगा, ज्यादा मिल जाए तो क्या करना है? तो उनको बोलो साहब मैं कर नहीं सकता हूँ, किसी और को बांट दीजिए, उत्तर दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे सर पे डालेंगे तो काम आपका होगा नहीं, फिर आपको परेशानी होगी। उसका उत्तर दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता इतनी नहीं है, और मेरे साथियों को बांट दीजिए, तो आपको फिर परेशानी ना हो, कष्ट ना हो। जब काम हो नहीं पाएगा तो फिर आप मुझसे झगड़ा करेंगे, तुमने काम क्यों लिया था जब कर नहीं सकते थे। तो उस बात को, झगड़ा तो बाद में भी होगा, तो पहले क्यों ना करो, मतलब पहले क्यों ना स्पष्ट करो कि मैं नहीं कर पाऊंगा इतना काम। इस तरह से बात करें तो कोई समस्या नहीं आएगी। आप सच्चाई से काम करें, ईमानदारी से करें। हो सकता है शुरू में सामने वाला व्यक्ति थोड़ा आपसे नाराज हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन अगर वो आपकी सच्चाई को पहचान लेगा कि ये सही बोलता है, तो उसके मन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग झूठा वचन दे देते हैं, हाँ साहब हो जाएगा, और फिर वो टाइम पे काम करते नहीं, तब क्या उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है बॉस के ऊपर? नहीं पड़ता ना। तो प्रभाव तो बिगड़ना है, तब भी बिगड़ना है। जब आप वचन दे देंगे और काम पूरा नहीं करेंगे, तब भी आपका प्रभाव बिगड़ेगा। और अभी आप पहले से सच बोलेंगे तो थोड़ी देर के लिए भले ही बॉस नाराज होंगे, लेकिन बाद में वो आपको अच्छा व्यक्ति मानेंगे कि इसने झूठा वचन नहीं दिया, हमको धोखे में नहीं रखा, पहले से बता दिया कि हम इतना ही कर सकते हैं, ताकि आपका काम ना बिगड़े, इस काम को किसी और को दे दें, सही समय पर सारा काम पूरा हो। तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसलिए सच्चाई से काम करें, ईमानदारी से काम करें और ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन। सुबह शाम बैठ करके जो हम ईश्वर की बात कर रहे थे, ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, उसको कोई शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं, कभी उसने शरीर धारण किया नहीं, कभी अवतार लिया नहीं, आगे भी लेने वाला नहीं, मतलब वो निराकार है और वो चेतन स्वरूप है। ईश्वर चेतन है, जैसे आप और हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे ही भगवान भी चेतन है। वो भी देखता है, सुनता है, सारी दुनिया को समझता है। हम तो बहुत थोड़ा सा जानते हैं और सामने वाले को पहचानने में कई बार धोखा खा जाते हैं, पर भगवान ऐसा नहीं, वो सबको पहचानता है, कौन कैसा है, सबके अंदर मन में बैठा है, कौन व्यक्ति अपने मन में क्या सोचता है, अच्छा बुरा कब कितना क्या सोचता है, भगवान तो तुरंत जान लेता है 1 सेकंड में। तो ऐसा ईश्वर है, उसको हम बोलते हैं चेतन। वो चेतन स्वरूप है, जानता है। और एक बात, 5वीं बात, ईश्वर में आनंद है। जैसे खीर पूरी हलवा मिठाई गुलाब जामुन में हम आनंद मानते हैं, खाते पीते उसका सुख भी अनुभव करते हैं, ऐसे ही ईश्वर में भी बहुत सारा आनंद है। ये बात भी हमको मन में बिठानी चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हैं ईश्वर में आनंद है? मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर ईश्वर का आनंद क्यों नहीं लेते? गुलाब जामुन का आनंद तो लेते हैं आप, रसगुल्ले का आनंद भी लेते हैं, कड़ी खिचड़ी का भी आनंद लेते हैं और पुलाव का आनंद भी लेते हैं, ईश्वर का नहीं लेते। अगर ईश्वर में भी आनंद है तो उसका भी लेना चाहिए। उसकी विधि यही अष्टांग योग। 8 में से 2 अंग, पहले यम और नियम, ये तो है व्यवहार के लिए, समाज के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए।
बाकी के 6 अंग जो आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भगवान का आनंद लेने के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो एकांत में बैठकर आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करें, उससे आपको आनंद मिलेगा और आपका सारा तनाव खत्म हो जाएगा। पर उसके लिए पहले एक बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी, अपना नॉलेज करेक्ट करना होगा। जब तक हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है तब तक हम उपासना ठीक तरह नहीं कर पाएंगे और उपासना का जो फल है आनंद, वो मिल नहीं पाएगा। तो ज्ञान को ठीक करना है। क्या ठीक करना है? कुछ तो बातें हमारी हो गई कल और आज कि ईश्वर एक है, वो सब जगह रहता है, निराकार है, ईश्वर के बारे में। फिर दूसरी बात, आत्मा के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, वो दूर करनी है। और तीसरा, संसार के बारे में। ये 3 चीजें हैं, तीनों के बारे में हमको ठीक ठीक समझना है। अगर इन 3 वस्तुओं के बारे में ठीक ठीक समझ लेंगे तो हमारी भ्रांति दूर होगी, संशय दूर होगा, हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। फिर हम उपासना भी ठीक करेंगे, चिंतन का तरीका भी ठीक हो जाएगा और स्ट्रेस फ्री, तनाव से मुक्त होकर के जिएंगे। आनंद भी मिलेगा, तनाव भी छूट जाएगा। इस तरह से हमको करना होगा। तो आत्मा के बारे में क्या समझ लो, सुनिए। आप और हम आत्मा हैं। हम बहुत छोटे से हैं। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं, कहीं कहीं समाज व्यवस्था के अधीन भी हैं। जो जो हमारे अधिकारी हैं उनके अंडर में हमको काम करना होता है, उनके अधीन भी हैं। पर अंतिम न्यायालय हमारा ईश्वर का है, वो हमारा अंतिम निर्णय करेगा। और हम अच्छे भी कर्म कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। ऐसे ही संसार के जितने दूसरे मनुष्य हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। जब कोई संसार का व्यक्ति, मनुष्य हमारे साथ अन्याय करता है तो उसको हम ईश्वर के ऊपर न थोपें कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया। ये गलत बात है। वो अन्याय ईश्वर ने नहीं किया, वो तो मनुष्य ने किया। हम अपनी फाइल लेकर के गए ऑफिस में, साहब हमारा काम कर दीजिए, साहब अभी तो नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, जो भी बहाना मारेगा, आप 15 दिन बाद आओ। अब 15 दिन हमारा काम लटका दिया उसने। तो ये भगवान ने थोड़ी लटकाया, ये तो मनुष्य ने लटकाया। और लोग फिर वहां भगवान को गाली देते हैं, साहब देखो भगवान हमारे साथ कितना अन्याय करता है। तो वहां भगवान पर दोष नहीं लगाना, वो उस व्यक्ति का दोष है जो जानबूझ के हमारा काम नहीं करता है, रिश्वत लेना चाहता है या और कोई कारण से हमको परेशान करता है, या कभी उसकी मजबूरी भी होती होगी। वो तो परिस्थिति को देखने से पता चलेगा वो ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जो भी है, जैसी बात हो वैसी उसके बारे में समझनी। ईश्वर पे तो दोष नहीं लगाना, क्योंकि यह जो हमारा काम लेट हुआ वो ईश्वर की वजह से नहीं हुआ। तो व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वो न्याय भी करता है, अन्याय भी करता है। अब मान लो उसने अन्याय किया तो उसका दोष उस व्यक्ति तक सीमित रखें, ईश्वर पे नहीं डालना। क्यों अन्याय किया, उसका उत्तर दे दिया मैंने। वो स्वतंत्र है, उसके संस्कार अच्छे नहीं है, वो लोभी है, छली कपटी है, बेईमान है, रिश्वत लेना चाहता है। इस तरह से उसका दोष है, ये हमको समझना है। और हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर सकता है, चाहे वो आपके घर का सदस्य हो। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, आपको झटका नहीं लगना चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे वो आपके घर का सदस्य क्यों ना हो, आपका भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, पड़ोसी हो, राजा हो, मंत्री हो, पड़ोसी, कोई भी हो, व्यापारी हो, ग्राहक हो, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई हो। रोज तो घटनाएं आती हैं, अखबार में समाचार हम पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, कहीं पूरा परिवार इकट्ठे मिलके कूद के मरे, सारे सामूहिक आत्महत्या करते हैं परिवार वाले। रोज तो घटना आती है। और रोज दिल्ली में ऐसे बड़े बड़े नगरों में लूटमार होती है, आपके पुणे में भी चलती रहती है, मर्डर केस होते ही रहते हैं, अपहरण की घटनाएं होती रहती हैं। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसकी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। ये जीवात्मा के बारे में समझना है और हर व्यक्ति से सावधान रहना है। कभी भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, पर आप हमेशा टेंशन में ना रहें। ये भी नहीं सोच रहा कि हमको सोने नहीं देगा रात को, ऐसा टेंशन में नहीं आ जाए। दोनों तरह की थिंकिंग रखें, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आदमी मार कहाँ खाता है? जब वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये ठीक ही व्यवहार करेगा, जबकि उसकी संभावना दोनों तरह की है, पॉसिबिलिटी दोनों तरह की है। जब दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है तो दोनों विचार मन में रखो।
वो लाभ भी कर सकता है और हानि भी कर सकता है। उससे सावधान रहो, सावधानी से चलो। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी जेब काट सकता है। किसी के माथे पर थोड़ी लिखा है जेब काटेगा या नहीं काटेगा। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, हमें क्या पता। पर सावधान रहना चाहिए, अपनी जेब बचा के चलना चाहिए। अपनी जेब बचाने के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इस तरह से हमको जीना है। तो चाहे ट्रेन हो, बस हो, ऑफिस हो, पड़ोस हो, गार्डन हो, बगीचा हो, सड़क हो, कुछ भी हो, हर जगह सावधानी से चलें। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सड़क पे चल रहे हैं और कुत्ते आ रहे हैं पीछे पीछे, तो कुत्तों से सावधान रहें, वो काट सकते हैं। कई कुत्ते चुपचाप आते हैं और आके फट से टांग काट लेते हैं, ऐसे भी होते हैं कई। और कई भौंकते हैं पहले और फिर आकर के काटने की कोशिश करते हैं। तो कुत्ते से, गाय से, गधे से और भी किसी प्राणी से हमको नुकसान हो सकता है। मक्खी मच्छर से, कॉकरोच से, किसी भी प्राणी से, छिपकली से, चिड़िया से, कबूतर से, किसी से भी हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए सब प्राणियों से सावधान रहें। ये जीवात्मा के बारे में समझना। और तीसरी बात, जो ये संसार है, प्रकृति, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। वो ये है कि हम संसार के सुख भोगते हैं। खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, सभी इंद्रियों के सुख भोगते हैं। और क्या मानते हैं, हम इन वस्तुओं के सुख भोग भोग कर अपनी इच्छाओं को शांत कर लेंगे। इनको भोगने से हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी, हमारी पूरी तृप्ति हो जाएगी। ऐसा सोच करके हम संसार के भोगों को भोगना शुरू करते हैं। हाँ या ना? हाँ। पर रिजल्ट क्या आता है? क्या भोगों को भोगने से हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं? हाँ या ना? नहीं होती। जितना जितना इच्छाओं को हम पूरा करते जाते हैं, वो इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, वो सुख देंगी या दुख देंगी? क्या हम दुखी होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते। तो फिर क्या करना चाहिए? इच्छाओं को कम करो। अगर सुख से जीना है तो पतंजलि योग ये बताता है, महर्षि पतंजलि का योग ये बताता है, रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को और आशाओं को कम करो, जीरो नहीं करना। मेरी बात ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल छोड़ दिया तो आप सुबह बिस्तर से भी नहीं उठेंगे। क्या करेंगे उठकर? इच्छा तो कोई है ही नहीं। क्यों उठेंगे, क्यों नहाएंगे, क्यों धोएंगे, क्यों ऑफिस जाएंगे? तो जीरो कर दें, ऐसा नहीं कह रहा हूं। रिड्यूस करें, कम करें। हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस। हम अपने परिवार वालों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, कोलिग्स से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पर वो करता नहीं, फिर दुखी होते हैं। एक आदमी अपने दोस्त के यहाँ गया और उसने बस पानी पिला करके भेज दिया, वो चाय वाय नहीं पिलाई। अब वो इसी बात पे दुखी हो गया, यार क्या दोस्त है, चाय तक नहीं पिलाई। इसी बात पे दुखी हो रहा है। ये है एक्सपेक्टेशन। चाय की एक्सपेक्टेशन थी, चाय नहीं पिलाई तो दुखी हो गया इसी बात पर। क्यों भाई, तुम्हारी जेब में 5 रुपए नहीं है क्या? उसने चाय नहीं पिलाई, बाहर जाके पी लो ना, बाजार में चाय नहीं मिलती है। आपकी जेब में बहुत पैसे, आप बाहर जाके 5 रुपए की चाय पी सकते हैं, क्यों दुखी हो रहे हो खामखा? अब फिर चलो उसके कान में पहुंच गई, यार उसने चाय नहीं पिलाई। फिर अगली बार वो सावधान हो गया, उसने अगली बार आपको चाय पिलाई और बिस्किट नहीं खिलाया। फिर आप इस पर दुखी हो जाएंगे, एक कोरी चाय पिला के भेज दिया तो बिस्किट भी नहीं खिलाया। अगली बार उसने बिस्किट भी खिलाया, चाय भी पिलाई, बिस्किट भी खिलाया। फिर आपकी इच्छा और बढ़ जाएगी, यार खाना नहीं खिलाता है, या अजीब आदमी खाना नहीं खिलाया। अगली बार खाना भी खिला देगा, फिर आपकी और इच्छा बढ़ जाएगी। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जितना इच्छाओं को पूरा करते जाएंगे वो बढ़ती जाती हैं, और जितना जितना वो पूरी करता जाएगा आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जाएगी। क्या कोई व्यक्ति आपकी 100% इच्छाएं पूरी कर सकता है? क्या आप किसी एक व्यक्ति की 100% इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? तो क्यों खामखा दुखी हो रहे हैं? न वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, न हम उसकी इच्छा पूरी कर सकते। तो सुखी रहने का तरीका ये है, विदाउट स्ट्रेस, तनाव मुक्त जीने का तरीका ये है, जितनी ईमानदारी से बुद्धि है आपके पास, क्षमता है,
उतनी आप दूसरे की सेवा कर दें और उसके बाद मस्त रहें। वो गाली दे, जो भी कहे करने दो, जितनी आपकी क्षमता थी आपने कर दिया, आगे उसकी बात पर ध्यान नहीं देना। वो कहता है साहब खाना नहीं खिलाया, तो बोलते रहो। जब आपकी सब क्षमता ही नहीं खिलाने की तो कहाँ से खिलाएंगे? बोलता है बोलने दो, 3 शब्द बोलो, कोई बात नहीं, और अपना मस्त रहो। और दूसरे व्यक्ति ने जितना आपको हेल्प किया उतना उसका धन्यवाद करो। चलो इतना तो धन्यवाद, इतना तो हेल्प किया इसने, बाकी अपना खुद करो। भगवान ने हमको 2 हाथ दिए, बुद्धि दी, सारे साधन दिए, अपने भरोसे जीना चाहिए। तो भगवान की कृपा से जो हमको साधन मिले, जो विद्या मिली, जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, संपत्ति है, और सारे माता पिता आदि जो भी साधन हमको मिले, इन साधनों की सहायता से और जो क्षमता हमारे पास है भगवान की दी हुई, उसके आधार पर जीने की बात सोचो तो खूब आनंद से जिएंगे। दूसरे लोग जितना सहयोग करें उतना उनका धन्यवाद, बाकी खुद करो। ये है तरीका जीने का, ये है पतंजलि योग। तो संसार के लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करें, अपनी इच्छाएं कम करें। इस बात को दिमाग से निकाल दें कि प्रकृति के सुख भोग भोग कर हमारी सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। इस बात को दिमाग से निकाल देना है। ये बात दिमाग में घुसी है कब से? 1 लाख जन्म हो गए तब से घुसी अब तक, और अब तक नहीं निकली। तो संसार के बारे में ये जानना है। भौतिक वस्तुएं हमारी इच्छाओं को शांत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इनमें वो क्षमता ही नहीं है, मटेरियल्स में वो कैपेसिटी ही नहीं है कि जो आत्मा की इच्छाओं को शांत कर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लग रही है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी प्यास को बुझा सकती है? पानी। और अगर आप प्यास लगने पर पानी आपको अवेलेबल नहीं है, और आप एक श्री रामचंद्र जी का फोटो देखते रहें तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? कितनी भी आप पिक्चर गैलरी देखो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि उस पिक्चर गैलरी में प्यास को बुझाने की क्षमता नहीं है। प्यास तो पानी से ही बुझेगी। जब प्यास लग रही है तो पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे पिक्चर गैलरी में हमारी प्यास को बुझाने की क्षमता नहीं है, इसी तरह से इन सारे भौतिक साधनों में आत्मा की इच्छाओं को शांत करने की क्षमता नहीं है। इससे तात्कालिक थोड़ी सी सुख की अनुभूति होती है, तात्कालिक कुछ देर के लिए अच्छा लगता है। खीर खाओ, हलवा खाओ, मिठाई खाओ, पूरी खाओ, कुछ भी खाओ, थोड़ी देर अच्छा लगेगा। और अगर आपने स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लिया तो बीमार पड़ जाएंगे, सुख की बजाय और दुख हो जाएगा, और जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन परेशान होंगे। एक व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत पसंद थे और खूब टेस्ट ले ले करके खाता था। 20 बार उसने गुलाब जामुन खाया, खूब मजा लिया। एक बार उसकी 21वीं बार इच्छा हुई आज फिर गुलाब जामुन खाएंगे, तो गया बाजार में गुलाब जामुन खरीदने। तो जिस दुकान से वो लाता था उस दुकान पर पहुंचा तो स्टॉक खत्म। साहब गुलाब जामुन आज तो है नहीं, खत्म हो गए। अरे गुलाब जामुन खत्म हो गए, कहीं से भी करो लाओ यार, मुझे तो गुलाब जामुन चाहिए। साहब क्या करें, खत्म हो गया, आप देर से आए, सारा माल बिक गया, दूसरी दुकान पे जाओ। अब दूसरी दुकान पे गया तो वहां पहुंचा तो वहां भी खत्म, तीसरी पे भी खत्म, चौथी पे मिले तो सही पर वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उससे इंफीरियर घटिया क्वालिटी के गुलाब जामुन मिले। तो जैसे तैसे 4 दुकान धक्का खा करके वो ले तो आया, और जब घर आके खाने लगा तो उसको मजा नहीं आया। अब बताइए उसको सुख होगा या दुख होगा? तो पतंजलि महाराज का योग ये सिखाता है, संसार में जियो, खाना पीना करो, सुख मत लो। जीने के लिए खाओ, सुख लेने के लिए नहीं, क्योंकि सुख लेने के लिए खाया तो वो समस्या बढ़ेगी, फिर इच्छा बढ़ती जाएगी, और लोग के चक्कर में अधिक खाएंगे। आजकल लोग पार्टी में जाते हैं, खूब खाते हैं, और फिर रात को आगे नींद खराब होती है, बीमार पड़ते हैं। तो अधिक खाएंगे तो रोगी, और सुख लेने के लिए खाएंगे तो जब वो वस्तु नहीं मिलेगी तब दुखी, तब परेशान, और सुख लेने की इतनी इच्छा बढ़ जाएगी कि उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए फिर व्यक्ति लूट झपट करेगा, चोरी करेगा, रिश्वत लेगा। आज ये सारी जो गड़बड़ चल रही है, क्यों चल रही है? इसीलिए तो चल रही कि हमको कार चाहिए, हमको एयर कंडीशन चाहिए, हमको बढ़िया बंगला चाहिए, हमको मोटर गाड़ी चाहिए, हमको नौकर चाकर चाहिए, और ये सब प्राप्त करने के लिए चोरी करो, रिश्वत लो, बेईमानी करो, हेरा फेरी करो।
ये सारे पाप करने पड़े और फिर इसका दंड भोगना पड़ेगा, कुत्ता गधा सुअर। तो पतंजलि महाराज कहते हैं ऐसा काम मत करो कि ये जन्म भी बिगड़ जाए और अगला भी बिगड़ जाए। ऐसा मत करो, यम नियम का पालन करो, जीने के लिए वस्तुओं का प्रयोग करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वो असंभव है। आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग करो, जीने के लिए। अपना काम भी करना है, परिवार का भी करना है, समाज का भी करना है, देश का भी काम करना है, इस उद्देश्य से वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए वस्तुओं का प्रयोग करने का? वो दृष्टिकोण ये है, बोली मेरे साथ, मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये है महर्षि पतंजलि का एटीट्यूड कि इस एटीट्यूड से आप जिए, वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करो, जरूरी है, कोशिश करो, मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन में नहीं आना, उसके बिना हम जी सकते हैं। एक जगह नहीं मिला, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन रखो। यहाँ नहीं मिला तो वहाँ कोशिश करेंगे, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ करेंगे, और 6 में कहीं भी नहीं मिला कोई बात नहीं। तो 7वां ऑप्शन है, कोई बात नहीं, इसके बिना ही जी लेंगे। अगर जो इतना सीख लेंगे तो फिर गारंटी आप कभी दुखी नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में आप दुखी नहीं होंगे। मैंने तो ये विद्या सीखी है बहुत लंबे समय से, अभ्यास किया है, इसका रोज करता हूँ। मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छा सिखाया और मैंने ये सीख लिया। मैं तो इसी कानून पर जी रहा हूँ, इसी सिद्धांत पर जीता हूँ। मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसके बिना जी सकता हूँ। दुनिया बेचारी बहुत परेशान है, लोगों को 2 टाइम की रोटी खाने को नहीं मिलती, उससे तो बहुत अच्छा जी रहा हूँ। मुझे दोनों टाइम खाना मिलता है और इतने साल से मिलता है। 30 साल 29 साल तो हो गए मुझे घर छोड़े हुए, 29 वर्ष हो गए मैंने घर छोड़ दिया, उसके बाद भी मैं ठीक ठाक जी रहा हूँ। खूब अच्छी तरह खाना मिलता है, रहने को मिलता है, सोने को मिलता है, सारी सुविधा मिलती है, कोई समस्या नहीं। अगर एक टाइम मुझे एक चीज़ नहीं मिली तो क्या इसके बिना नहीं जी सकता? खूब आराम से जी सकते। भारत की आधी जनता ऐसी है बेचारी जिसको 2 टाइम खाना नहीं मिलता, उससे तो हम बहुत अच्छे जी रहे। ऐसा सोचो, खूब आनंद से जिएंगे, कोई टेंशन नहीं। एक टाइम ना मिली तो ना सही, फिर कोशिश करेंगे, 10 बार कोशिश करेंगे और फिर भी नहीं मिली तो छोड़ देंगे। रिड्यूस योर एक्सपेक्टेशंस एंड डिजायर्स, दिस इज द सॉल्यूशन। ये है हमारे समस्याओं का समाधान। तो जितनी कम इच्छाएं रखेंगे उतने ज्यादा सुखी, और जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतने ज्यादा दुखी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं अपनी इच्छाओं को कम रखो, कम से कम रखो। बहुत जरूरी है, जिसके बिना जी नहीं सकते बस उतनी इच्छा रखो। बाकी अपना समाज की सेवा करो, ईश्वर का ध्यान करो और मोक्ष में जाओ। कुछ ईश्वर का ध्यान करेंगे, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, 5-10 मिनट के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। बस ऐसे ही बैठे रहिए, थोड़ा कमर सीधी कर लें और आंखें बंद कर लें। जिस ईश्वर की बात चल रही थी, अब उस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल करेंगे। जब भी आप ध्यान में बैठें, सबसे पहले ये संकल्प करें कि हमारा मन एक जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु का मतलब जो स्वयं क्रिया नहीं कर सकती। जैसे आपकी स्कूटर, बाइक और कार है, ये जड़ वस्तु है, ये स्वयं नहीं चलती। ऐसे ही मन भी जड़ वस्तु है, ये स्वयं कोई क्रिया नहीं करेगा, कोई विचार स्वयं नहीं उठाएगा। हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं। चेतन वस्तु जड़ वस्तु को संचालित करती है, ऑपरेट करती है। जैसे आप चेतन हैं, आप कार को चलाते हैं, कार जड़ है। इसी तरह से आत्मा चेतन है और मन जड़ है। मन भी कार की तरह से ही एक साधन है और आत्मा इसका संचालक है, ऑपरेटर है। तो आत्मा मन में जो विचार उत्पन्न करता है, विचार उठाता है, उसके 2 कारण हैं। एक कारण है इच्छा और दूसरा कारण है प्रयत्न। तो हम जिस विचार को मन में उठाने की इच्छा करते हैं और प्रयत्न करते हैं, वही विचार मन में उठता है। हमारी इच्छा से उठता है, मन की इच्छा से नहीं, क्योंकि मन तो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु में कोई इच्छा नहीं होती। जैसे आपकी बाइक, कार, स्कूटर में कोई इच्छा नहीं होती। तो ये संकल्प करके बैठें ध्यान के समय, अब हम
अपने मन में दूसरा कोई सांसारिक विचार नहीं लाएंगे। मन जड़ वस्तु है, हमारी इच्छा से चलता है। अब हम ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, उसी की इच्छा करेंगे, ईश्वर का ही विचार लाने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से संकल्प करके बैठें। फिर अन्य विचारों को रोकने के लिए एक और छोटा सा उपाय है। मन में दो चीजों को देखिए। एक वस्तु चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, ऐसा मन में सोचिए। चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, जैसे रात को अंधेरा होता है उसी तरह से। किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है। देयर इज नो लाइट, कंप्लीट डार्कनेस, खूब गहरा अंधेरा, ऐसा मन में सोचें। दूसरी चीज, इस अंधेरे में आपको खाली खाली स्थान भी दिखाई देगा, जिसे हम स्पेस या आकाश के नाम से बोलते हैं। तो मन में आकाश को, खाली स्थान को देखें, अंधेरे को देखें। इस पूरे स्पेस में अब ईश्वर का चिंतन शुरू करेंगे। इस पूरे आकाश में एक ईश्वर सब जगह विद्यमान है, जो वेदों के अनुसार ईश्वर का सही स्वरूप है, वही अपने मन में लाएंगे। तो 5 वाक्य ईश्वर के संबंध में मेरे पीछे आप दोहराइए। ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। इस तरह से 5 बातें अपने मन में रखकर एक छोटा सा मंत्र है जिससे हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। मंत्र है ओम आनंदः। इस मंत्र को मैं थोड़ा लंबे स्वर से गा करके बोलता हूं, आप पहले कृपया सुने और बाद में दोहराएं। ओम आनंदः। बोलिए। अब इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। हमने मंत्र बोला, उसका अर्थ बोला, फिर से मंत्र बोलेंगे। पहले मैं बोलता हूं, बाद में आप दोहराएं। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। ओम हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप है। हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान करते हैं। ये छोटा सा मंत्र था। छोटे छोटे अनेक मंत्र हैं जिनसे हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, और कभी कुछ बड़े मंत्रों से भी करते हैं। एक और प्रसिद्ध मंत्र है जिसे आप गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। अब हम इस मंत्र से ईश्वर का ध्यान करेंगे। इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा मेरे पीछे पीछे दोहराते रहें। ओम भूर्भुवः
देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू पालन कर रहा है तू तुझसे ही पाते प्राण हम तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू दुखियों के कष्ट हरता तू तेरा महान तेज है तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान छाया हुआ सभी स्थान सृष्टि की वस्तु वस्तु में सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला श्रेष्ठ मार्ग पर चला वेद मार्ग पर चला वेद मार्ग पर चला ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से छोटे बड़े मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा रगड़िए आपस में। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए, थोड़ा पलकों को सहलाइए, इससे आपको थोड़ा विश्राम मिलेगा। और अब हथेलियों के कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। इस तरह से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए और धीरे धीरे हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। धीरे धीरे आंख खोलना, यही प्रयोजन है ताकि लाइट न चुभे आंख में। इस तरह से ये है मैं ईश्वर का ध्यान करने का तरीका, मेडिटेशन। ये है आपके तनाव को दूर करने का उपाय। सुबह शाम 10-15 मिनट हर रोज करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें, खाना खाने से पहले। आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा? ठीक लगा? करके देखिए, 2 महीना कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर आप समय आगे बढ़ा सकते हैं।
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी इच्छा हो, अनुकूलता हो, 15 मिनट ज़रूर करें, सुबह भी और शाम को भी। एक बात और बची, टाइम मैनेजमेंट, समय की। हाँ बोलिए। ये सुबह और शाम को एक ऐसे फिक्स टाइम कब कर सकते हैं? बस सुबह जब आप उठते हैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो जाएं तब कर लें। अच्छा हो कि दिन निकलने से पहले पहले कर लें या उसके आसपास कर लें, कोशिश यही करें। शाम को आप ऑफिस से घर जाते हैं, अपना फ्रेश हो गए, खाना खाने से पहले कर लें। सुबह भी नाश्ता करने से पहले, शाम को खाना खाने से पहले कर लें। और कभी आगे पीछे हो जाए टाइम तो कोई समस्या नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। कोशिश करें कोई टाइम एक फिक्स रखें। बस अभी टाइम की बात आ रही है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों से पूछते हैं जी आप हवन करते हैं? बोले साहब हवन तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। ध्यान करते हैं? ध्यान भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। कोई अच्छा स्वाध्याय करते हैं वेदों का या कोई दर्शन का, कोई वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करते हैं? स्वाध्याय भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम नहीं मिलता। और नेट पर बैठने का खूब टाइम मिलता है, ताश के पत्ते खेलने का बहुत टाइम मिलता है, मोबाइल पर फ़ोन पर बात करने का बहुत टाइम मिलता है, खाने पीने घूमने का बहुत टाइम मिलता है, मॉल में शॉपिंग करने का बहुत टाइम मिलता है। तो बाकी टाइम कहाँ जाता है? टाइम तो 24 घंटे हैं, वो आपके पास भी है और हमारे पास भी, दोनों के पास 24 घंटे हैं। हमको टाइम मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता है? मिल सकता है। कारण इतना ही है कि हम टाइम को मैनेज करते हैं और दूसरे लोग मैनेज नहीं करते, इसलिए उनके पास समस्या है। तो समय का लाभ उठाने के लिए 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं, उसको कागज पर लिखें। हम स्कूल पढ़ते थे, बचपन की बात बता रहा हूँ, तब से हमारा ये टाइम मैनेजमेंट चलता है। हमारे पिताजी ने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे हम, तब से हमारा टाइम टेबल कागज पे लिख के दे रखा था, वहाँ दीवार पे चिपका दिया था कि ये 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे तक नहा धो के तैयार होना है, हर रोज सुबह 6 बजे घर में हवन होगा और जो हवन में नहीं आएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, नो ब्रेकफास्ट। स्कूल जाना तो भूखे जाओ, हर नाश्ता करना है तो 6 बजे तैयार होके हवन में आओ। तो रोज 6 बजे हमारे यहाँ हवन होता था और रोज हम हवन में बैठते थे नहा धो करके। और फिर शाम को खेल कूद कर आए तो भूख लगी तो माता जी से कहा माता जी भूख लगी, खाना दो। तो माता जी पूछती संध्या की, ध्यान किया भगवान? नहीं किया, भागे यहाँ से, खाना नहीं मिलेगा, पहले ध्यान करो फिर खाना मिलेगा। तो हमारे घर में ऐसे नियम चलते थे। तो पूरा जो है 24 घंटे का टाइम टेबल बना रखा था हमने और उसके हिसाब से हम चलते थे। तो हमको संध्या का भी टाइम मिलता था, हवन का भी मिलता था, पढ़ने का भी मिलता था, खेल कूद का भी मिलता था, टीवी भी देखते थे, संगीत भी बजाते थे। मैं बेसिकली म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ, वो आपको बताया नहीं परिचय में। 18 साल संगीत बजाया मैंने, दिल्ली से रेडियो टीवी आर्टिस्ट था। म्यूजिक और ड्रामा 2 हॉबीज थी मेरी और दोनों में अच्छे अच्छे प्राइज लेकर आता। बाद में जब घर छोड़ दिया तो ये सब छोड़ दिया मैंने, पहले बचपन में म्यूजिक आर्टिस्ट रहा। तो हमको सारा टाइम मिलता था, संगीत भी गाते बजाते थे, उसमें भी प्राइज लाते थे, पढ़ाई में भी फर्स्ट सेकंड आते थे और सारे काम करते थे, सोशल एक्टिविटीज भी खूब करते थे। तो ये क्यों हो जाता था? हमने 24 घंटे का टाइम टेबल बना रखा था और आज भी बना रखा है। आज भी हमारा टाइम टेबल है, हम रात को 10 बजे सोने की कोशिश करते हैं पर लोग हमको सोने नहीं देते। हम सोना चाहते हैं, लोग सोने नहीं देते। वो 10 के 10:30 कर देंगे और कभी कभी तो 11 भी बज जाते हैं। कोई बात नहीं, पर हमने एक सीमा बना रखी है, कोशिश करेंगे 10 बजे सोएंगे, लेट हुए तो 10:30 और लेट हुए तो 11 तक तो सो ही जाना है और सुबह 4 बजे उठने का। 10 से 4 ये हमारा टाइम टेबल है सोने का। दिन में रेस्ट मिलता है, 1 आध घंटा दिन में कर लेते हैं और सुबह 4 बजे उठना और 4 से लेकर सुबह 7 बजे तक 3 घंटा मौन, कोई बातचीत नहीं, अपना चुपचाप काम करो। जो भी एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, नहाना धोना है, ध्यान करना है, जो भी काम करना है चुपचाप करो, बात नहीं करनी। तो इस तरह से हमने टाइम मैनेजमेंट बना रखा है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। दिन में भी कोशिश करते हैं 1 घंटा तो कम से कम मौन का रखते ही रखते हैं और 2 घंटा मिले तो 2 और 3 मिले तो 3। कोशिश होती है 3 घंटा दिन में दोपहर में मौन, 1 से 4 दोपहर में,
और सुबह 4 से 7 6 घंटा हमारी कोशिश होती है मौन रखा जाए हर रोज़। उसमें ध्यान भी कर लेते हैं, विश्राम भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। अपना पर्सनल काम इन 6 घंटे में चुपचाप कर लेते हैं और बाकी घंटे समाज के लिए, फिर पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन, शंका समाधान, प्रचार आदि जो भी समाज के काम वो भी करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा टाइम टेबल बना रखा है। खाने का समय बना रखा है, ध्यान का, विश्राम का, पढ़ाई का, स्वाध्याय का, प्रचार का। ऐसे आप भी बनाएं, आपको खूब सारा टाइम मिलेगा। ध्यान का भी मिलेगा, हवन का भी मिलेगा, स्वाध्याय का भी मिलेगा। कोई सोशल वर्क के लिए भी 1 आध घंटा निकल आएगा, समाज के लिए भी जाओ, कुछ सत्संग करो, कहीं कोई सेवा करनी हो 1 आध घंटा हफ्ते में 1 आध घंटा वो भी निकल आएगा। और तो घर के काम होते ही रहते हैं, बच्चों के हैं, परिवार के हैं, शॉपिंग है, कहीं शादी है, कहीं जाना है, कहीं वो तो चलता ही रहता है। तो 24 घंटे का यदि टाइम टेबल बनाएं तो बहुत सारा समय आपके पास बचेगा। उस बचे हुए समय में आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपकी पूरी दिनचर्या में एक व्यायाम होना चाहिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप निकाल सकें। थोड़ा सा एक्सरसाइज फिजिकल वो भी ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। और ध्यान का भी हो, हवन का भी हो, स्वाध्याय का भी हो, हफ्ते में 1 दिन सत्संग का भी हो, कहीं आसपास में कोई वैदिक सत्संग चलता हो तो वहाँ भी जाएं, कोई आर्य समाज हो वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको अच्छे विद्वान मिलेंगे, अच्छा प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो इस तरह से सारा टाइम बनाएं। कुछ बच्चों के लिए समय निकालें, उनको अच्छी अच्छी बात सिखाएं, पर वो तब सिखा पाएंगे जब आप खुद करेंगे। आप रात को 12 बजे तक जागेंगे तो आपके बच्चे 10 बजे नहीं सोएंगे। आप चाहते हैं हमारे बच्चे 10 बजे सो जाए, तो पहले आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। जो सिखाना चाहते हैं पहले खुद करना होगा। बच्चे देख देख कर सीखते हैं, तो जो आप सिखाना चाहते हैं पहले दिखाओ कि देखो हम ऐसे करते हैं। हम रात को 10 बजे सोते थे बचपन से, क्यों? हमारे माता पिता रात को 10 बजे सोते थे, इसलिए हम 10 बजे सो जाते थे। अगर वो 12 बजे तक जागते होते तो हम भी 12 बजे सोते होते। हम 10 बजे क्यों सोते? तो हम इसलिए सो गए 10 बजे कि हमारे पेरेंट्स 10 बजे सो जाते थे। और हम 5 बजे क्यों उठते थे? इसलिए कि हमारे पेरेंट्स सुबह 4 बजे उठते थे, वो जल्दी उठते थे, तब हमको जल्दी उठाते थे, तो हम भी उठ जाते थे। अगर हमारे पेरेंट्स सुबह 7 बजे तक सोते होते तो हम भी 8 बजे उठते, हम क्यों 4-5 बजे उठते थे। लेकिन उन्होंने हमको 5 बजे के बाद कभी नहीं सोने दिया, संडे हो या मंडे हो। आज हम देखते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा कितने बजे उठते हो? 6 बजे। अच्छा, स्कूल कब लगता है? 7 बजे। घर से कब जाते हो? 6:30 बजे। और संडे को कब उठते हो? 8 बजे, 9 बजे। क्यों भाई, संडे को 9 बजे क्यों उठते हैं सोकर? बाकी दिन तो 6 बजे उठते हैं, संडे को 9 बजे क्यों? संडे को छुट्टी होती है। अच्छा, संडे को छुट्टी होती है मतलब सोते रहो। अगर संडे को छुट्टी होती है स्कूल की तो आप सोते रहते हैं, तो क्या खाने की भी छुट्टी करते हैं संडे को? खाने की तो छुट्टी नहीं करते। तो फिर ये टाइम टेबल क्यों बिगाड़ा संडे को? स्कूल नहीं जाना इसका मतलब ये थोड़ी कि उठना भी नहीं है, सोते रहो। आज बच्चे स्कूल जाने के लिए उठते हैं, अपनी हेल्थ के लिए नहीं उठते। तो ये परंपरा ठीक नहीं है। ये उनको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है, चाहे संडे हो या मंडे हो, स्कूल जाना है या नहीं जाना, इससे कोई मतलब नहीं। आपको उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स ने हमको ये बात सिखाई, संडे हो या मंडे हो, स्कूल जाना है या नहीं जाना, उठना 5 बजे, 5 के बाद नहीं सोना कभी भी। और उठना भी कैसे? हमारे पिताजी एक आवाज़ लगाते थे, हाँ भाई 5 बजे उठ जाओ, बस। अब दूसरी आवाज़ नहीं लगेगी, आप उठो या मत उठो, आपकी इच्छा है। और आज देखता हूँ मैं पेरेंट्स को आधे घंटे तक चिल्लाते रहते हैं, बेटा उठो उठो, देर हो रही है, जल्दी जाना है, स्कूल जाना है, वो रिक्शा आ जाएगी, फिर क्या होगा, जल्दी करो जल्दी करो। वो उठते ही नहीं, पड़े रहते हैं आलसी। 10 मिनट तक चिल्लाते रहेंगे उठो उठो, उठते ही नहीं। फिर 10 मिनट के बाद वो उठेगा, यहाँ से उठेगा, वहाँ जाके सो जाएगा। फिर वहाँ 10 मिनट और टाइम वेस्ट करो। ये परंपरा गलत है। बच्चों को सिखाओ, एक बार बोलेंगे, 2 बार नहीं बोलेंगे। तुमको उठना है तो उठो, नहीं उठना तुम्हारी मर्जी। हम कोई पागल आदमी थोड़ी है तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे, आधे घंटे तक चिल्लाते रहेंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? कान ठीक है कि नहीं? सुनाई देता है कि नहीं? कान भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, फिर तुमने सुना नहीं क्या? एक बार बोल दिया उठो, बात खत्म हो गई। क्यों 10 बार 20 बार क्यों चिल्लाएं? ऐसे उनको डिसिप्लिन सिखाना।
अगर आपने अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं सिखाया, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया, समय का पालन करना नहीं सिखाया, तो आगे चल के उसको परेशानी होगी, कष्ट होगा, और उसके कारण समाज को कष्ट होगा, और उसका दोष आपके सर पर आएगा। आपने बच्चे पैदा किए और आपने अच्छे बच्चे नहीं बनाए, डिसिप्लिन वाले नहीं बनाए, उसकी वजह से वो भी दुखी और समाज भी दुखी, तो उसका दोष आपके हमारे ऊपर आएगा। क्यों नहीं हम उनको ट्रेन क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं हमने उनको ठीक से ट्रेनिंग दी। एक दृष्टांत सुनिए, बस फिर समाप्त करेंगे, समय पूरा हो रहा है। एक सेठ ने एक कुत्ता पाल रखा था, और वो कुत्ते को चला घुमाने सड़क पे, रोज सुबह ले जाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कुत्ता घुमाने ले जाते हैं। तो वो कुत्ता लेके जा रहा था, उसके कुत्ते ने किसी सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को काट लिया। किसकी जिम्मेदारी, कुत्ते की या सेठ की? है जी, सेठ की जिम्मेदारी, उसका कुत्ता है, उसको कंट्रोल करना सेठ की जिम्मेदारी। अब वो आदमी जिसको काट लिया वो सेठ पे केस करेगा, देखो साहब इसके कुत्ते ने काटा, ये संभाल के नहीं रखता, तो सेठ को दंड भरना पड़ेगा। अगर सेठ का कुत्ता किसी को परेशान करता है, काटता है, तो सेठ की जिम्मेदारी। ऐसे ही आपका बच्चा अगर किसी को परेशान करता है तो आपकी जिम्मेदारी, वो आपका पाला हुआ बच्चा है, इसलिए सावधान। बच्चे पालना बहुत कठिन काम है, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको अच्छा व्यक्ति बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो आपको दंड मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। आपने क्यों नहीं ट्रेन किया उसको? तो उसके लिए हमको थोड़ा समय निकालना है, आधा घंटा रोज बच्चों के लिए समय निकालें, रोज उनको अच्छी अच्छी बात सिखाएं। अगर वो आपकी बात नहीं मानते, टाइम टेबल बनाइए, अगर वो नहीं मानते, उनका खाना बंद, खाना नहीं मिलेगा, पढ़ाई बंद, स्कूल नहीं भेजेंगे। तुम गायत्री मंत्र नहीं बोलोगे, भगवान का ध्यान नहीं करोगे, हवन नहीं करोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, तुम्हारी हम फैसिलिटी सब बंद कर देंगे। तुम हमारी बात नहीं सुनते, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। खाना खाने के लिए तो चले आते हैं, साहब खाना दो, और जब हम कहते हैं यहाँ गायत्री मंत्र बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम हमारी नहीं सुनोगे, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम हमसे चाहते हो खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर में रहने की सुविधा चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, स्कूल का खर्चा चाहिए, हम सब देंगे, पर तुमको हमारी बात सुननी माननी पड़ेगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चे की पिटाई नहीं करना, प्यार से काम चलाओ, समझाओ, बार बार समझाओ, और जो काम करवाना है करवाओ। अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता उससे बात मत करो, बोलना बंद, इधर मुंह करके बैठो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। 3 मिनट में दिमाग ठीक हो जाएगा, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, 3 मिनट में सीधा हो जाएगा। नहीं आप मुझसे बात करो, हम तब बात करेंगे जब तुम हमारी बात सुनोगे, तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुमसे बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात नहीं करेंगे। तुमको अच्छी मिठाई नहीं खिलाएंगे, तुमको खिलौना ला कर नहीं देंगे, तुमको अच्छे कपड़े नहीं दिलाएंगे, तुम हमारी बात मानो। ऐसे उससे बात मनवाओ, जबरदस्ती मनवाओ, प्यार से, पीटना नहीं। 5 साल से 13 साल की उम्र तक इस एज ग्रुप में जो आप काम बच्चों से करवाना चाहते हैं उनको प्यार से कहिए, करो बेटा, नहीं करते फिर डांट लगाओ, करना पड़ेगा। डांट से भी नहीं मानते फिर थप्पड़ लगाओ, थप्पड़ मार के काम करवाओ, ये करना पड़ेगा, जबरदस्ती। नहीं तो दंड व्यवस्था, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो प्यार से समझाओ, डांट से लगाओ, थप्पड़ मारो, जबरदस्ती करवाओ, खाना बंद कर दो, उनको धमकी लगाओ, ये घर हमारा है, इस घर में रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, हमारी जवाबदारी है भाई। कल को तुम बिगड़ जाओगे तो सरकार तो हमें पीटेगी पकड़ के। तुम्हारा बच्चा चोरी करता है तो कोर्ट तो हमको पकड़ेगी। तुमने अपने बच्चे को क्यों नहीं ठीक किया, चोरी करना क्यों सिखाया? तो हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर हम बच्चों को ठीक नहीं करेंगे तो सरकार की ओर से भी हमको दंड मिल सकता है, और भगवान की ओर से तो मिलेगा ही। इसलिए दंड से बचने का यही रास्ता है, उनको बच्चों को अच्छी बात सिखाई जाए, उनको प्रेम से सिखाओ, किसी भी तरीके से सिखाओ। 13-14 साल तक बच्चे छोटे हैं, वो अपने आप अकेले नहीं जी सकते, उनको आपकी जरूरत है। तो आप जो कहेंगे सो करेंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ है क्या, ये हमको खाना नहीं खिलाएंगे, हमारी स्कूल की फीस नहीं भरेंगे, ट्यूशन फीस नहीं भरेंगे, हमको अच्छे खिलौने नहीं दिलाएंगे, तो वो सब चाहिए तो फिर इनकी बात माननी पड़ेगी। तो 12, 13, 14 तक इस तरह से प्रयोग करें, और जब 14, 15 के ऊपर हो जाए,
16, 18, 20 के हो गए, फिर मारपीट बंद, फिर दाग धमकी बंद। 16, 18 वाले को धमकी नहीं लगाना ये हमारा घर है, भाग जाओ यहाँ से, वो तो भाग जाएगा तो उसको धमकी नहीं लगाना। ये 12, 13 तक चलेगी। तो 12, 13, 14 तक जो सिखाना सिखा लीजिए, वो बच्चे सीखेंगे, आपकी बात मानेंगे। अगर 12, 14, 15 साल तक आपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दे दी और ठीक ट्रैक पे बिठा दिया उनको, फिर आपका भविष्य सुरक्षित है, बच्चों का भी और आपका भी, फिर वो ठीक चलेंगे। जब 15, 16 के हो जाए तो उनको छोड़ दीजिए और कहिए अब तुम्हारी अपनी अकल आ गई और शरीर में ताकत भी आ गई, अब अपनी अकल से सोचो, अब आपके भविष्य के निर्णय आपको स्वयं लेने। हम आपको सुझाव तो देंगे, सजेशन देंगे, पर फाइनल डिसीजन अब आपको खुद लेना। हर एक को अपना जीवन स्वयं जीना है, अपने सुख दुख स्वयं भोगने। इसलिए 16, 18 के बाद उनके सर पे भार डालो, तो ये अच्छा है, ये बुरा है, सब बताइए। अच्छा काम करेंगे सुखी रहेंगे और गलत करेंगे तो दुखी रहेंगे, ऐसे उनको समझाइए। अब तुम अपना भविष्य जानो, क्या करना, सुखी होना कि दुखी होना। अगर 15 साल तक आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है तो आगे के डिसीजन उनके करेक्ट होंगे, वो ठीक चलेंगे और वो स्वयं भी सुखी रहेंगे, आपको भी सुख देंगे और समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम करेंगे। इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दें, थोड़ा समय उनके लिए निकालें, आधा घंटा हर रोज, थोड़ा पत्नी के लिए निकालें, घर की बात पूछें, भाई क्या समस्या है घर में, क्या तकलीफ है, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, उनकी समस्या सुलझाओ। रात को खाना खा के थोड़ा सैर वैर कराओ, परिवार के साथ या पत्नी के साथ या जिसके साथ भी थोड़ा सैर कराओ, खाना पीना हजम हो जाए। अपना टाइम टेबल बना के रात को सो जाओ 10, साढ़े 10, लेटेस्ट 11। इसके बाद नहीं जागना चाहिए वरना हेल्थ बिगड़ेगी। और सुबह 4 बजे उठें, 5 बजे उठें और अधिकतम 6 के बाद नहीं सोएं, नहीं तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो समय बहुत हो गया, यहाँ विराम देते हैं। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, आशा है इन बातों पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आपको जितनी बातें ठीक लगे उतने का लाभ उठा लें और जो बातें ठीक नहीं लगी, समझ में नहीं आई, उस पर विचार जरूर करें। उसको मानने की ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। समझ में आए तो लाभ उठाओ, नहीं आए तो सोचो। आज नहीं तो 6 महीने में, साल में, 2 साल में कभी समझ में आएगी और नहीं आए तो छोड़ दो। एक ग्राहक दुकान पर जाता है सामान खरीदने तो वो सारी आइटम नहीं खरीदता, जो उसको पसंद आती है वो खरीदता। तो मैंने आपके सामने बहुत सारी आइटम रखी, जो पसंद आए वो ले लेना, नहीं आए तो छोड़ देना। ठीक है जी, धन्यवाद। यहाँ विराम देंगे। सबको नमस्ते।